हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो ਆਪਾਂ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वीक सीरीज स्टार्ट की हुई है बच्चों फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स ਦਾ प्रॉपर जेन्युइन कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਕਿਆ कहने हैं ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहना 100 ਦਾ 100% ਚਾਂਸ है भी आने वाले पेपरों के विच तुहानू अज दी इस एक क्लास चो एक बुक मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी होवे, चाहे फेमस वर्क होवे, या किसी भी राइटर का कोई खास नाम होवे, हर चीज़ बच्चों वधिया तरीके नाल इस इको सैशन दे विच आपां सारा तुहानू अपलोड करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। तुहानू आए ना मनना भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भी जां जस्ट एक फॉर्मैलिटी तौर पर ट्रीट ना करियो, बहुत ही जेन्युइन टॉप क्लास ए क्लास कंटेंट है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सब तो बड़ी गल ये है, ठीक है ना। दूजी गल जेकर तुसी अपकमिंग एग्जाम लई पूरी फुल फ्लैज तैयारी करनी है, पूरा फुल फ्लैज कोर्स ज्वाइन करना है, तो बच्चे बार बार पूछते हैं केड़ा, तो बच्चों वैसे तुहानू पता होना चाहिए है ये अपना नंबर 1 बैच है। बाकी तो लगभग जो बच्चे अपने वीडियो देख रहे हैं रेगुलर अपने व्यूअर्स है सारे नू पता ही है, तो सारे कोर्स ज्वाइन किया भी होया है, बट तुसी ये आपदा फर्ज भी निभाना है, तुसी आपदे दोस्तां मित्रां नू अपने इस कोर्स बारे जरूर दसना है जेडे कि हजे तक भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। इहदे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लैनी है बच्चों तो तुसी इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। बाकी सारा कोर्स तुसी किवें देखना कित्थे देखना है उहदे लई बस तुसी अपनी आप प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करनी है, रुपिंदर सिद्धू अकैडमी ऐप। अगेन कोई भी इन्फॉर्मेशन लैनी है मान लो ऐप डाउनलोड नहीं हो रही जां फोन आईफोन है जां तुसी लैपटॉप से किते देखना, बिकॉज बहुत बच्चों की नॉन स्टॉप क्वेरी आउंदी है, तुसी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं अज के इस सैशन के एक मैं स्पैशल चीज़ भी दिखाने जा रही ਹਾਂ बिकॉज रेगूलर बेसिस ਤੇ बच्चों की डिमांड बहुत आती है कि साडे कोल सर अज तक सानू कोई प्रॉपर वधिया जिहा सोर्स पंजाबी लैंगुएज वास्ते मार्केट दे विचों नहीं मिल रहा। तो बच्चों मैं आपके बिहाफ से बहुत रिसर्च करी तो बाकी मैनूं आप भी लग्या भी ये बुक तो लगता नहीं भी आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। सो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग वैसे मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, जे तुसी मेरे अकॉर्डिंग देखना तो बच्चों पंजाब पीडिया वैसे पता ही मेरे हिसाब नाल पंजाब पीडिया पब्लिकेशन ऑलरेडी अपने पंजाब च बहुत फेमस है। इन्होंने पिछले मतलब अपने पंजाब जीके दी भी मॉक टेस्ट ते भी रीजनिंग ते भी मैथ ते भी इन्होंने काफ़ी बुक्स ऑलरेडी वधिया तरीके नाल पब्लिश हो चुकी ने, बट आ बुक वाकई आप कह सकते हैं भी इहदे विच भी जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो ये मार्केट च आई भी नवी है बच्चों। सब तो बड़ी गल की है कंप्लीट तौर पर अपडेटेड कंटेंट है। सब तो बड़ी गल की है भी ये ना केवल MCQ है तो ना केवल थ्योरी है, प्रॉपर थ्योरी तो थ्योरी दी एग्जाम्पल वैसे मैं आप भी बुक रीड की है, थ्योरी दी जो एग्जाम्पल दी बड़िया ए क्लास है भी एक एग्जाम्पल यह जी दी है वो सारा कुछ जी मतलब की है समझा दी है भी नाम की होंगे पड़नाम की होंगे खास या वस्तुवाचक या कुछ भी है। बहुत ही एलैबोरेटिव तरीके वधिया तरीके कंसाइज तरीके सिलेबस कवर किया गया है। सब तो बड़ी गल की है लगभग मेरे हिसाब नाल 1500 2000 के आसपास का MCQs ही है इस कंप्लीट बुक दे विच। तो ना ही देखने च काफ़ी मोटी है तो ना ही पतली है भी जेन्युइन जिहा कंटेंट है। सब तो बड़ी गल की है सारे ही जिवें एग्जाम मैनूं खास गल ये लगी भी जिवें सारे इन्होंने अपने ग्राम सेवक है क्लैरिकल दी है जो सारे जो भी अपने पंजाब के एग्जाम है उन्होंने मद्देनज़र ये बुक लगता क्रिएट की गई है। तो कुल मिला के तुसीं ये सोर्स फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके नाल जेकर तुसीं होर भी किसी सबजैक्ट का कोई सोर्स बारे जानकारी लैनी है वो तुसीं कमेंट सैक्शन जरूर दस्सिओ, आपां नैक्सट वीडियो फिर तुहानूं उहदे रिगार्डिंग जरूर दस्सांगे भी की फॉलो करना चाहिए ते की नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी बच्चों तुसीं अपनी ये ऐप डाउनलोड करनी है तो बाकी जे नहीं भी करनी कोई चक्कर वाली गल नहीं, अपनी 1 वीक सीरीज पूरी दिलों लाउणी है बिकॉज तुहाडे एग्जाम के परसपैक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। गुड लक। हाँ जी सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस करन जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो ਤੁਹਾਡਾ मन करता है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ फील्ड ਦੇ ਨਾਲ रिलेट कर सकते हो। ਤੁਸੀਂ इमेजिन नहीं करोगे जे ਤੁਸੀਂ हिस्ट्री स्टूडेंट हो ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ हिस्ट्री तौर पर भी आप ट्रीट कर सकते हैं, पॉलिटी तौर पर भी आप ट्रीट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो सब तो बड़ी गल की है लिटरेचर का मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक बंद है, जिवें आप कह दें फेमस बुक्स का यह टॉपिक बंद है। बट किसी भी एग्जाम के जे आप ओल्ड पेपर चक के देखते हैं
एक आटोबायोग्राफी या एक फेमस बुक किसी खिडारी दे रिलेटेड, किसी पॉलिटिशियन दे रिलेटेड, आर्टिस्ट दे रिलेटेड, तो जिन्नियां भी अपनियां वख-वख फील्डां हुंदियां बच्चों, वो सारियां महान बंदियां दियां, कोई ऐ नहीं भी हर एक बंदे पढ़न बह जाएंगे आप आटोबायोग्राफी। वैसे आप पंजाब जीके दे विच आपां काफ़ी लिटरेचर पढ़ी भी है, जिथे आपां मतलब अमृता प्रीतम की आटोबायोग्राफी देखी है, बलवंत गार्गी की देखी है, खुशवंत सिंह की देखी है, और भी आप 2-4 पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। तो उस तरीके नाल आपां इंडिया ते वर्ल्ड लीडर, सारे खिडारी, सारा कुछ बच्चों आपां कवर करन जा रहे हैं। तो नाल दी नाल कापी पैन आपदा लैके बैठिओ, तां जो टॉपिक नूं देखण सार ही की है निबेड़ दईए आपां। दूजी गल, ये टॉपिक बच्चा पार्टी बहुत औखा मनदी है कि किवें याद करिए, बस करड़ा जिहा मन करके बैठना है, दिल ते पत्थर रख के बैठना है, जस्ट तुसी कंसनट्रेशन दे नाल क्लास लाउणी है। मैं शर्त ला के कहना है, क्लास लाउण तो बाद सारा कुछ दिमाग 'ਚ फिट होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल जिहड़ियां आटोबायोग्राफियां हुंदियां वो बंदे दे किरदार दे नाल मैच करदियां हुंदियां, बिकॉज वो आटोबायोग्राफी उस बंदे दी है, वो उहदी आत्म कथा है, तो वो आपदे बारे लिखूगा। जिहे जिहा बंदे दा करैक्टर सी, जिहे जिहा बंदा कुछ करदा रहा जिंदगी दे विच, बस फिर उहो जी उहदी आटोबायोग्राफी का नाम होना है। तो जस्ट एक बार पढ़ना है और कुछ नहीं करना, बाकी पेपर 4 ऑप्शन दिते होंगे, ऑप्शन आप देख के छांट लेना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब नाल आपां टाइम वेस्ट ना करिए, जे कहो तो चलो मैं एक बार हैडिंग बना दिना, तो कहोगे हैडिंग भी नहीं बनाया अज, तो इन्ना तत्ता काम हो गया। आटोबायोग्राफीज, अज आपां बच्चों सारियां ही आटोबायोग्राफीज लिखण जा रहे हैं। अगेन आपदे कोलों छांटण दी हुण कोशिश ना करियो भी छड्ड परां यार आ तां खिडारी है, छड्ड परां आ तां आए हैं, छड्ड परां वो तां आए हैं, सारा कुछ आपां कवर करना है, सारा कुछ। बस अज मैथों मैनूं लग्गिया मैथों गलती ये होगी कि पहला मैं नोट करके रिकॉर्ड करके मतलब तुहानूं क्लास फिर किया अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। 2 क्लासां होणगियां, सैकेंड क्लास सारा कुछ पहला किया नोट डाउन कर लांगे आपां। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम फिर आपां स्टार्ट करते हैं, बिकॉज गल्लां बातां अपणियां इहदे विच बड़ियां घैंट हो जाणियां, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान नाल सुनना है। पहला बच्चा आपां लिखिया करांगे आटोबायोग्राफी का नाम, ते उस तो बाद ते फिर आपां लिखिया करांगे भी भाई ये किहड़े बंदे दी है, समझ गए। पहला नाम आटोबायोग्राफी का, फिर किहड़े बंदे दी है। चलो भी सब दा फेवरेट, दुनिया का फेवरेट बच्चों, पहली आटोबायोग्राफी पर आ गई, जिहदा नाम की है गोल्ड। जिहदा नाम बच्चों की है गोल्ड। हुण नाम ते पता लग गया आटोबायोग्राफी का नाम की है गोल्ड, ते सच पुछो तो इस बंदे दे अज तक गोल ही नहीं गिने गए। विजार्ड कहते हैं, जादूगर कहते हैं, दुनिया के दिलों च राज किया है। बेशक दी बंदा किड्डे क्रूअल क्यों ना होवे, बेशक दी बंदा हिटलर ही क्यों ना होवे, उहे जे बंदियां दा मुकाबला किया हुआ है 1936 का बर्लिन का फाइनल ओलंपिक दे विच जर्मनी नाल, वो भी मुकाबला बंदे ने किया हुआ है। नंगे पैरी खेडन दे रिकॉर्ड आ बंदे दे, मैं कहना रिकॉर्ड तोड़ बंदा है। समझ ही गए होंगे ये आटोबायोग्राफी बच्चों किहदी है, तो आपां टिक लावांगे मेजर ध्यानचंद। ये आटोबायोग्राफी बच्चों किहदी है, तो आपां टिक लावांगे मेजर ध्यानचंद। चलो भी अगली परसनैलिटी मेरे अकॉर्डिंग बहुत माड़ा ही काम हो गया, बिकॉज जे बंदा 2-4 साल होर कढ़ जांदा तो उसकी इच्छा जिंदगी की पूरी हो जाती। तो समझ लो इच्छा किहदी पूरी करनी है आपां, द रेस ऑफ माई लाइफ। अगली आटोबायोग्राफी बच्चों आ गई रेस ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ पढ़नी एक बार, ये उस बंदे की आटोबायोग्राफी है जिहड़े बंदे ने ऐलान किया होया सी, कहंदा जी तुसी कहंदा मेरी झोली दे विच लिया के ओलंपिक का एथलैटिक का मैडल पा दिओ, मूँह मंगी सोडी जिहड़ी ख्वाहिश है कहंदा मैं वो पूरी करूंगा। बट रब नूं ये मतलब अच्छा मंजूर ही नहीं सी, उस बेचारे की हो गई मौत। तो बस फिर आउंदे सालां दे विच ही अपने ओलंपिक दे विच नीरज चोपड़ा ने, इन्हां ने तो कोई मर्जी मैडल कहा सी, बट नीरज चोपड़ा जिहड़ा अपना जैवलिन थ्रो वाला बंदा है, उन्हें बच्चों अपना की जित लिया सीगा गोल्ड। बट उस समय वो बंदा नहीं सीगा। मेरे साथ समझ गए होंगे रेस ऑफ माई लाइफ बच्चों, ये ऑटोबायोग्राफी की है, कुछ पता लग ही गया होगा। भाग मिल्खा भाग, मिल्खा फिल्म भी देखी होगी तुझे बच्चों, मिल्खा सिंह। बिकॉज इस बंदे की जिहड़ी आपकी इच्छा सी वो पूरी नहीं हो सकी ओलंपिक का मैडल, बिकॉज ये आप भी खुद 1960 के रोम ओलंपिक दे विच इन्हां ने पार्टिसिपेट किया सी, जिहदे विच ये चौथे नंबर ते रह गए सीगे। बाकी तुसीं फिल्म भी देख लियो एक बार, बहुत धमाकेदार फिल्म है, पेपर तो बाद देख लियो, तुहानूं ला के भी ना बई वड्डी बहुत है। दूजी गल रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ये वो घटना हुंदी है जदों ये ओलंपिक दे विच, पहली गल तो टॉप 6 च पहुंचना बहुत वड्डी गल सी,
सब तो बड़ी गल की है उस रेस नूं ये लीड भी कर गए सी। बट तुहानूं पता है रेसिंग दे विच ऐ बंदा आसे पासे झाक जे ਉਹਦਾ ਟੈਂਪੂ ਟੇਢਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕੇ ਤਾਂ 3 ਰੇਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਲਪੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। हाँ बाकी इसनूं पता ही है नाम बड़े कमाई है, कॉमनवैल्थ गोल्ड है, एशियन गोल्ड है 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਰੇਸਰ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। ਫਲਾइंग सिख ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਮੈਡਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। बट चक्कर की हो तुहानूं पता ही है इन्हां दी पहली डेथ हो गई, ठीक है ना, रेस ऑफ माई लाइफ। चलो भी फिर बंदा बच्चा अपना नेक्स्ट आ गया टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वाकई इन्हां दी की है जिंदगी ने बड़े टेस्ट लए है बिकॉज इस बंदे नूं मिस्टर वर्ल्ड कप के नाम नाल जाणिया जांदा है। तुसीं समझ गए होंगे पहलां आपां सपोर्ट्स करांगे बिकॉज कदे भी आपां टॉपिक दा फाहा जा नहीं वढ़दे भी सीधा जिहड़ी दिमाग च आई आपां चक्की तुरी चलांगे। विच गांधी बाड़ता, विच ही अपना मिल्खा सिंह बाड़ता, विच ही वो है सिस्टमैटिक तरीके से चलांगे, बेचंत होकर आराम नाल क्लास ला लियो। टेस्ट ऑफ माई लाइफ बच्चों ये ऑटोबायोग्राफी की है, युवराज सिंह दी है। ये ऑटोबायोग्राफी अपने युवराज सिंह दी है जिस बंदे ने वर्ल्ड कप दे विच कहंदे बड़ियां धमाकेदार परफॉर्मेंसां दित्तियां। बाकी जिहड़े क्रिकेट प्रेमी है उन्हां नूं भाई दस्सण दी लोड़ ही नहीं, वो तुसीं आप ही देखे होणगे। इहदे 2007 च 6 छक्के देखे होणगे। वर्ल्ड कप का मैच सी इंग्लैंड के विरुद्ध 6 छक्के मारे है। 2011 का वर्ल्ड कप है उत्थे मतलब वर्ल्ड कप जिताया है। तो सब तो बड़ी गल की होगी बच्चों कैंसर पीड़ित सी ये, ते इन्हां नूं खून की उल्टी भी आ गई सी वो वर्ल्ड कप के दौरान। बट ये कहना फिर भी मैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं भी कि इन्होंने मतलब चैकअप की थां ते जां कह लो बीमारी लुकाउण की कोशिश करी, जल के पहला वर्ल्ड कप जित गए। बट रब ने इन्हां दी जरूर सुन ली, जे मिल्खा सिंह दी नहीं सुनी इन्हां दी सुन ली बिकॉज वो वर्ल्ड कप वाकई इंडिया जित गया सीगा। ते ये 4 नंबर ते बैटिंग करदे हुंदे सी, उस तो बाद फिर 4 नंबर वाला बैटिंग स्लॉट हजे तक भी खाली पिया, कमाल तां हुई पई है। तो पहला बच्चों गोल है, रेस ऑफ माई लाइफ है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। आ गया फिर अगला धमाकेदार बंदा जिन्हें अपने इतिहास च शॉट मारिया, अ शॉट एट हिस्ट्री। इतिहास च शॉट मारिया बंदे ने, इतिहास च, क्या बात है, अ शॉट एट हिस्ट्री। ये ऑटोबायोग्राफी बच्चों की दी है तां उही बंदा जेड़े बंदे ने पहली बार इंडिविजुअल मतलब इकलौते ने गोल्ड मैडल जित लिया ओलंपिक दे विच। क्या बात है, इसनूं वैसे मड़ा मैं दस ही दिना है अज तक बच्चों अपने इंडिया ने ओलंपिक दे विच किन्ने मैडल जिते है। ये पॉइंट तुहानूं पेपर वाला बिल्कुल सीधा पुछ सकदा है तां आपां टिक लावांगे 35 मैडल जिते जी, 35 मैडल। ये करंट के बहुत वड्डे पॉइंट है। अज तक मतलब जिहड़े अपने जमा लेटेस्ट ओलंपिक होए आ उह विच जोड़ के आपां बच्चों 35 मैडल जिते है। ये 35 मैडलों के विचों किन्ने गोल्ड है तां आपां टिक लावांगे 10 गोल्ड है, दूजे नंबर वाले 9 सिल्वर है, ते अपने पिछे बच गए 16 बच्चों ब्रॉन्ज है। 16 किन्ने है ब्रॉन्ज। ते ये भी याद रख लियो भी जेड़े आ 10 अपने गोल्ड है, जेड़े बच्चों आ 10 अपने की है गोल्ड है, इहदे विचों 8 गोल्ड तां अपनी कली हॉकी टीम जिती हुई है। चक लो, हॉकी टीम जिती हुई है। ये टीम है मतलब ये इंडिविजुअल खिडारी थोड़ी है। फिर पहला आ सी 9वां गोल्ड मैडलिस्ट, ये पहला इंडिविजुअल खिडारी है बच्चों जिहदा तुहानूं साल भी पता होना चाहिए। 2008 बीजिंग दे विच बच्चों ओलंपिक हुंदे है जिथे इन्हां ने शॉट मारिया। नाम तो पता लग गया होगा बिकॉज अभिनव बिंद्रा की है, ये शूटर है बहुत तगड़ा। हाँ मैं साइड से भी हो जाना, तुहानूं सारियां ऑटोबायोग्राफियां तुसीं आराम नाल आपदा लिखी चलो। शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा 35 गोल्ड है अज तक ओलंपिक दे विच इंडिया दे 10, 9 ते 16। बट हुण अगे फ्यूचर पहली प्रोडिक्ट किया जा रहा है भी इंडिया धमाका करूगा अपनी रीसेंट परफॉर्मेंसा देख के, ठीक है ना। तो 8 गोल्ड अपनी हॉकी टीम जीती है।
ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਹਾਕੀ ਦਾ 골ਡ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 1980 ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1980 ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮੈਡਲ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਅਗਲੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਐਡੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਬੱਚੋ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ? ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 6 ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਆ ਬੱਚੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਆ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2012 ਲੰਡਨ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ 2008 ਬੀਜਿੰਗ 올림픽 ਪਹਿਲਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। वैसे दूजा गोल्ड मेडलिस्ट किहड़ा है? नीरज चोपड़ा। उन्होंने की सट्टिया बच्चों? जैवलिन, ठीक है ना, वेरी गुड। ये अपना आ गया अनब्रेकेबल। फिर जिहदी चर्चा अज अखबारां ते हो रही है बिकॉज अज मौजूदा उन्होंने राज्य सभा दे विच मैंबर नॉमिनेट किया गया है बच्चों। मैंबर वो कौन है? गोल्डन गर्ल, सियाने दी कुड़ी, गोल्डन गर्ल, सियाने दी कुड़ी बच्चों। राज्य सभा दे विच नॉमिनेशन हुई है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर वाला जमा सीधा पूछ सकता है, जिन्हों 올림픽 की राणी भी कह देंगे है। पीटी ऊषा, पीटी ऊषा गोल्डन गर्ल, पीटी ऊषा गोल्डन बच्चों गर्ल। ये सारे नाल दी नाल तुसीं की नोट करते जाओ, लिखण ते बड़ा टाइम नहीं लगता हुंदा। जिन्ना आपां मतलब सोचण ते टाइम लाउणे है उदों घट टाइम लिखण ते लगूगा भी मैं नाल दी नाल करां कि ना करां, करां कि ना करां। ये कोई खास गल नहीं हुंदी, नाल दी नाल हत्थ खोलना चंगी गल है, पेपर वास्ते रिहर्सल वधिया हो जाती है। चलो बई फिर कहंदे जी प्लेइंग टू विन। अगली आटोबायोग्राफी बच्चों आ गई। वो तो कहंदी भाई मैं तो कहंदा खेडदी जितण दे लई सी। क्या बात है। उन्हां दी पिछे शादी हो गई। प्लेइंग टू विन, बैडमिंटन स्टार खिडारी बच्चों। हुण किते कॉलेज पेपर टिक पीवी सिंधु ना ला दिओ। ये है साइना नेहवाल दी। ये आटोबायोग्राफी बच्चों किन्ना दी है? तो आपां टिक लावांगे साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, वेरी गुड। चलो आप सारियां पहला वूमेंस है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम है, गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा है, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल है, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्क है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज है, गोल अपनी ध्यानचंद है, शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, वेरी गुड। चलो भी अगला कीमती पॉइंट बच्चों, इन्होंने भी मतलब बड़ा नाम कमाया है। इस अगेंस्ट ऑड्स, ये आटोबायोग्राफी बच्चों इस अगेंस्ट ऑड्स। ये आटोबायोग्राफी किन्ना दी है? तो आप टिक लावांगे सानिया मिर्जा दी, जिन्होंने मतलब मजाक च भी कहा सी कॉन्फ्रेंस दे विच। ये कहंदे भाई सानू तां इक्को ही एक सवाल पूछा जाता है भी तुहाडा बच्चा किहड़े मुल्क वल्लों खेडूगा, इंडिया के पाकिस्तान। वो कहंदी भाई सानू जान लैण दो। आ हाल अपने मीडिया दा, आई सवाल पुछदे हैं भी इंडिया के वल्लों खेडूगा। वो कहते सुनो पहला आई किने कहा भी वो खेडूगा, भी की पता भाई हुण बच्चा वड्डा होए की बनूगा, किन्ना क तंग करदा होऊगा, तुसीं भालदे हो किहड़े मुल्क वल्लों खेडूगा। तो सानिया मिर्जा बच्चों समझ गए हो। बाकी जिन्होंने स्पोर्ट्स बारे नॉलेज हुंदी है ना वो तो एस देख के छांट लैणगे बिकॉज एस अपना टेनिस दे विच हुंदा है। एस अपना एक बड़ा बैडमिंटन जिन्होंने चिड़ी बल्ला कहने हैं, ये अपना टेनिस आ गया। समझ गए मेरी गल। चलो ये अपनी 4 फेमस बच्चे आप याद रखनियां है। बाकी फिर जो क्रिकेट की गल करते हैं तो जेडे बंदे नूं अपने मुल्क दे विच गॉड मन्निया जाता है क्रिकेट का बच्चों, इहदे नाल कन्फ्यूज ना कर दिओ प्लेइंग टू विन दे नाल। अगली आटोबायोग्राफी आ गई प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये आटोबायोग्राफी की है बच्चों? समझ गए होंगे सचिन तेंदुलकर। ये आटोबायोग्राफी किसका है? सचिन, सचिन, सचिन अंज कर क्राउड वाले। सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरियां इस बंदे ने मारियां। रिकॉर्ड हजे लगता नहीं भी टुट जू छेती छेती। 100 सेंचुरियां, 100 सेंचुरियां मारियां। सेंचुरी मतलब होंगे जो बंदा 100 रन मारता है,
इन्हें 100 बारी मारे 100 रन, कमाल करती बंदे ने सचिन तेंदुलकर ने, समझ गए मेरी गल। 100वीं सेंचुरी इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मारी सी, बांग्लादेश के खिलाफ मारी 100वीं सेंचुरी, इंडिया मैच हार गया सी। चलो अनब्रेकेबल बच्चों मैरी कॉम है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा है, अपना प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल है, खेड लिया सी मैं तो, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा है, प्लेइंग एट माई वे सचिन तेंदुलकर है, समझ गए। चलो फिर हुण आपां बच्चों अगले बंदे कवर करते हैं, ते पूरा चांस है पेपर च आउण दा, कारण वो दोने ही अज खबरां च रहिंदे है, दोने ही खबरां दे विच आ बच्चों। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, कहते जी 1 सेंचुरी बहुत नहीं है, 1 सेंचुरी बहुत नहीं है। ये ऑटोबायोग्राफी बच्चों की है, जिहड़ा अज अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट का प्रधान है, ये अज अपने क्रिकेट का प्रधान है सौरव गांगुली, जिन्होंने अपने पिंड वाले गंगोली कहते हैं, गोंगली कहते हैं, गंगुली कहते हैं, ये अपना सौरव गांगुली है बच्चों, जिन्हों की ऑटोबायोग्राफी का नाम की है, कहते जी 1 सेंचुरी बहुत नहीं हैगी। क्या बात है। लो मुंडियो अगली लिखण जा रहे हैं, मैं फिर कह रहे हैं सारियां ऑटोमैटिक 5 मिनटां बाद याद होणगियां, जिवें गोल, हुण गोल किहने कीते, ध्यानचंद ने, रेस किहने लाई है, मिल्खा सिंह ने, टेस्ट किहदा लिया, इम्तिहान किहदा लिया जिंदगी का, युवराज सिंह दा, प्लेइंग इट माई वे सचिन है, प्लेइंग टू विन साइना, रेस अगेंस्ट ऑड सानिया, क्या बात है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, चक ते पटे। फिर आ गया अपना द नाइस गाय, गाय गाय गऊ ना पालियो, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, क्या ऑटोबायोग्राफी है। तां तो कहना 1 सेंचुरी बहुत नहीं, ये कहना नाइस गाय फिनिश्ड फर्स्ट। ये बच्चों अपने इंडियन क्रिकेट टीम का कोच राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। अगला खिलाड़ी बच्चों जिन्होंने आप जंबो भी कहते हैं, जंबो वाइड एंगल, समझ गए होंगे तुसी। ये पेज अपने बैट बल्ले के नाम से है। वाइड एंगल बच्चों, वाइड एंगल की है तो आप करावांगे अनिल कुंबले, अनिल कुंबले, जो अपने पंजाब किंग्स का कोच भी अनिल कुंबले। तो तिन्ने महान खिलाड़ी बच्चों, जो महान खिलाड़ियों की गल करते हैं तो सब तो पहला बंदा आ गया घैंट सनी डे, सनी डेज बच्चों। ये ऑटोबायोग्राफी वैसे मुंडिया वास्ते मैंने पता है टॉपिक बहुत सौखा होगा, बट कुड़ियां बहुत बोर हो रही होणगियां बिकॉज उन्होंने किते बैट बल्ला देखे ही नहीं, उन्होंने लश्कारा देखा होंगे या नाटक देखे होंगे है। तो सनी डेज बच्चों, सनी डेज ऑटोबायोग्राफी किसका है, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। फिर आगे बच्चों महान बंदा जिन्होंने अपने मुल्क को पहली बार अपना वर्ल्ड कप जिताया 1983 दे विच, और रनिंग कैच जो ऐ पुट्ठा होकर उन्होंने बुच्चा सी वैस्ट इंडीज सब तो टॉप खिलाड़ी का, क्या बात है। और समझ गए, हंगारे नहीं भरते सुनो है बैठे हो। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, कहते सीधा मेरे दिल चों, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। ये ऑटोबायोग्राफी बच्चों स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट किन्ना दी है, तो आपां टिक लावांगे कपिल देव, कपिल देव, कपिल देव। हुण आपां 2-4 होर भी लिखणियां, कोई ऐ नहीं आपां सारे आपदे मुल्क वालियां दी लिखणियां। वर्ल्ड लैवल ते जिहड़े फेमस ऑटोबायोग्राफियां सारियां बच्चों पेश कर रहे हैं तुहाडे सामने, होप सो नाल दी नाल तुसीं नोट भी कर रहे होवोगे, ठीक है ना। स्ट्रेट फ्रॉम माई, जे मतलब पिछे भी रह जाए मैं साइड ते जो होना वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है ना। चलो फिर अगली धमाकेदार बच्चों ऑटोबायोग्राफी आ गई 281 एंड बियॉन्ड। ये सारियां धमाकेदार बुक्स है। जो भी आप धमाकेदार बुक्स की गल करते होंगे सीधा पागल हूँ किताबा नहीं पढ़न लग जाए, किताब की है। हमेशा पहला ऑटोबायोग्राफी 99% बच्चा ऑटोबायोग्राफी पेपर वाला ही पूछता बच्चे को, बच्चा फस जाता है वो किताबा पढ़ना पागलों को। ऑटोबायोग्राफियां आ 281 ये नाम यह जा क्यों है, बिकॉज उस बंदे की जिंदगी के 281 उसका बेस्ट स्कोर है। उन्हें आपदी एक मित दे विच, एक मित जिन्हें आप अंग्रेजी च एक इनिंग्स कह देने हैं, एक इनिंग्स 281 रन मारे सी, तो वो आस्ट्रेलिया के विरुद्ध
बड़ा वर्ल्ड क्लास मैच सी बच्चों, ये इंडिया मैच जित गया सी। इस स्टोरी से फिर दस दूं मैं, वीवीएस लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण। फिर अपना बच्चों आ गया जिन्हों की मौत होगी पिछे जे, नो स्पिन। नाम देखो रखा जान के, नो स्पिन। एक तो होंगे नहीं, एक तो तुर के बॉल पा देंगे बस ऐ भोला जा होके, वो स्पिन बॉलर होंगे है। एक 30 मीटर तो भजे आते हैं, उन्होंने फास्ट बॉलर कह दें आप। ये कहना मैं नो स्पिन, जबकि सब तो ज्यादा स्पिन इन्होंने की है, जिन्हों की मौत ही पिछे जो हुई है बच्चों, जिहदी कहा जाता काफ़ी रंगीन दुनिया सी। शेन वॉर्न बहुत फंकी खिडारी सी ये, बन ठन के उदों 1990 के दहाके च आया सी खेडण। ये कन्ना च मुंदरियां पाइयां, स्मार्ट बड़ा सी, बार बूर ते काफ़ी देखा गया, बार मतलब पब्बां क्लब्बां च काफ़ी देखा गया, पूरा मतलब फंकी जिहा बंदा सी ये। ते हौली हौली फिर इन्हां दे मतलब पूरा नाम कमाया बंदे ने, बॉल ऑफ द सेंचुरी पाई बंदे ने, बहुत धमाके कीते शेन वॉर्न। इन्हां दी मौत हो चुकी है। अगला बंदा जिहड़ा कि अज भी आपदा यूट्यूब चैनल चलाउंदा बच्चों, ते करनियां कंट्रोवर्सियां ही है। सुखना फिर नां रखिया यार, अगले ने हिक दे जोर ते नां रखिया संगदा कंट्रोवर्शली यार्ड्स, कंट्रोवर्शली यार्ड्स। ये ऑटोबायोग्राफी बच्चों की दी है, तो आप दिखलावांगे अपने गवांढी मुल्क दी बच्चों, जिन्हों आप कहने हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिन्हों आप की कहने हैं शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, वेरी गुड। लो फिर एक ऑटोबायोग्राफी आप होर लिखण जा रहे हैं, गेम चेंजर, गेम चेंजर, SCH इकट्ठे वैसे मिल गए, गेम चेंजर। वाकई इस बंदे नूं बच्चों कमेंट्री वाले कहने होंदे सी, लो भी मुड़ियो मैदान च पहुंच चुके है, हुण गेम देखियो इक्के लत पासा किवें पलटदी है। कौन सी? छक्का चौका। उहदा निकनेम पता की है? उन्होंने कहते लाला, लाले। कौन आ लाले? ये बच्चे अपना गवांढी मुल्क का है शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी, जिन्हों के नाम से पहला फास्टेस्ट सेंचुरी हुंदी सी, 37 बॉलों के विच इन्होंने सेंचुरी मारी सी शाहिद अफरीदी ने बच्चों। तो ये सारे बंदे आप याद रखने हैं। बट एक दुनिया का सब तो हरमन प्यारा खिडारी, जो क्रिकेट देखता है उस खिडारी प्यार करदा ही करदा है, ले अपने पंजाब वालों कुछ ज्यादा ही करदी है, बिकॉज IPL दे विच वो अपने पंजाब वालों भी खेड चुके हैं। तो मैं गल कर रहा गेला, आए जी साडा गेला, याद है क्रिस गेल की गल कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, ਛਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਛਿੱਕੇ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰਦਾ, 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, आ फरदा अज तक इंजॉय करता, जिन्होंने डॉक्टर ने कहा सी आप वो पहले टप गए। ये क्रिस गेल, अपना क्रिस गेल, समझ गए? ये बंदा इंजॉय करता लाइफ नूं, ये खेड वेले खेड मैदान च भी इंजॉय करता है, चाहे टीम विरोधी धिर क्यों ना होवे उन्होंने जफ्फी पा जाता है, यह जिहा बंदा है। तो ये सारे बंदे मैं फिर आखी ना, गोल है, मेजर ध्यानचंद दी है, रेस ऑफ माई लाइफ है, जिन्नियां भी ऑटोबायोग्राफियां बच्चों आपां लिखी आने हैं वो आप सारियां याद करनियां। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਹੋਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੌਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं यार बंदे दी, क्या बात है। किते घबराना जाए पिंडां वालिओ, ये लिमिट होनी हैगी जे आपां भरनी है, किते कहोगे हाय रब्बा लिमिट इत्थे भी आ गई, ये वो लिमिट नहीं हैगी, ये बंदे दी लिमिट ही नहीं यार मैडल जितण दी। ये कौन है? ये बच्चों अपना अमेरिका का खिडारी है माइकल फेल्प्स। ये बच्चों अपना स्विमर है, स्विमर समझ ना, स्विमर ये तैराकी है, ये तैरदा है पानी च, ते एक बारी तने धमाका करता, धमाका की सुनी लो यार तुसी। इस बंदे ने टोटल ओलंपिक दे विच 28 मैडल जिते है, अपने सारे मुल्क ने अड्डियां गोडे रगड़ के 28 जिते है, इन्हें कल्ले ने
ओलंपिक दे विच 28 मैडल जिते है, ये 28 दे विचों 23 गोल्ड है। भी जिते नहीं मांजे है दूजे विरोधी बंदे मांजे। कमाल पता की करोगे, एक बारी ना 2008 दा उही ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ 2008 ਦੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਨੇ 8 골ਡ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਨੇ 8 골ਡ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਤੰਦਰ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਭੱਜਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਡੇਂਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੇਂਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਯਾਰ, ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਲੋੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ। लगातार 3 ओलंपिक 2008, 2012, 2016, 100 मीटर गोल्ड, 200 मीटर गोल्ड, 100 मीटर गोल्ड, 200 मीटर गोल्ड, 100 मीटर गोल्ड, 200 मीटर गोल्ड। क्या बात है, इनू कहते हैं डोमीनेशन, मतलब खात्मे करता। 12 साल ये बंदे ने किसी एथलैटिक 100 मीटर 200 मीटर च होर ना चमकन दिते ही नहीं यार। क्या खिडारी है, 2000 करोड़ रुपया कहते इस बंदे ने कमा लिया, जिहदे पिछे ने 20 साल मेहनत करी ते विचों कई साल तो ऐसे दिन ते रात का पता नहीं सी लगता। वो बाग मिल्खा बाग जिवें कहंदे आ मुड़ के ना ब्लैंड निचोड़ निचोड़ के गिलास भरन वाली गल हुंदी। क्या बातें सी, ये बंदा बच्चो ही है। ये गल कर रहे हैं आपां उसेन बोल्ट दी, बिजली तो भी तेज है। बाकी ना ही बड़ा घैंट है बोल्ट, ये तो कोई नहीं भुलदे, जिन्हों के बोल्ट है वो तो पक्के ही नहीं भुलते, चौड़े हो गए होंगे। फास्टर दैन लाइटनिंग ये बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस बंदे का ही है। 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 सैकेंड, 58 बोले तो 58 सैकेंड। 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 19.19 सैकेंड, वो भी ये नाम से ही है। लो भी मुड़ियो एक होर लिखन जा रहे हैं, ये वो बंदा है जिन्हें विरोधी नूं नॉकआउट किया है, नॉकआउट। तो उस बंदे का निकनेम ही है, यही ਇਹਦਾ निकनेम है, तो यही फिर बच्चों ਇਹਦੀ ऑटोबायोग्राफी का नाम है द ग्रेटेस्ट। ये अपना दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर मुहम्मद अली, मुहम्मद अली। याद है रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ਜਿਹੜੇ कि अपने 1960 के रोम ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ 1960 ਦਾ ਰੋਮ ओलंपिक खेडे हुए है, तो दोने समकाली है, दोने कंटैंपररी है, मिल्खा सिंह ते मुहम्मद अली। मुहम्मद अली तो यह जिहा बंदा है, बॉक्सिंग च आम तौर पर बच्चों की हुंदा भी खिडारी दोने एक दूजे पंच वगैरह मारते होंगे है, बाहर अंपायर बहते जां 3 अंपायर जां 5 अंपायर। वो अंपायर फिर सारे मैच पूरी मतलब अखां कढ के रखते हैं, फिर वो पंच गिनते किहदे किन्ने है, फिर जिहदे ज़्यादा होंगे है फिर एंड से अंपायर उहदी बांह चक दिंदा है, वो जांदा जित। बट मुहम्मद अली वेले इन्हें अंपायर जमा फ्री रखे है बिकॉज ये बंदा बड़ा अग्रैसिव सी। ये जदों बच्चों खेडदा सीगा तां विरोधी धिर दे इन्हें भजड़े घसुन्न मारदा, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੱਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਤੇ ਗਿਣ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕॉज ਇਹਨੇ ਮੂਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਨੌਕਆਊਟ। 61 फाइटां लड़ियां इंटरनेशनल, 56 जितया हुआ। तानिया में अखी द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, फास्टर दैन लाइटनिंग बच्चों बोल्ट दी है, द ग्रेटेस्ट अपने मुहम्मद अली दी है। फिर एक बड़ा ही सुनिया होगा, मेरे हिसाब नाल सब तो ज्यादा सुनिया होगा, चर्चा अखबारां ते डेली हो रही है बिकॉज ये बंदा कहते सर्विस ही जितने वास्ते करता है, ये बंदा कहते सर्विस ही जितने वास्ते करता है। सर्व टू विन। सर्बिया का खिडारी है, सर्बिया का टैनिस का खिडारी है। टैनिस के विच ग्रैंड स्लैम होंगे है, जिमें आस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन आ पिछे विंबलडन होके हटिया, उस तरीके फ्रेंच ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम होंगे टैनिस के विच। समझ गए होंगे बच्चों, ये ऑटोबायोग्राफी हैगी है नोवाक जोकोविच। ये जोकोविच दे स्पैलिंग आपां आई पाउणे हैं। हाय शक आ गई ओए,
मैं नहीं गां पढ़ाऊंगा। सर्व टू विन नवाक जोकोविच है, द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली है, फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट है, नो लिमिट। आ तो वाकई लिमिट नहीं, इन्नी मैडल जीती बेटा कमलिया बंदा कितने सांभेगा तू। ये माइकल फेलिप्स है। फिर आप देखा बच्चों गेम चेंजर, सिक्स मशीन, कंट्रोवर्शली, नो स्पिन। ये दुनिया के 4 चोटी के खिडारी है, इन्हों की ऑटोबायोग्राफी भी याद रखनी है। फिर लक्ष्मण बच्चों अपने वाला आ गया, आ सीधा दिल चों कढ़ी अगले ने गल, सीधा दिल चों। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਬਾਏ ਗॉड्स डिक्री, बाय गॉड्स डिक्री, बाय गॉड्स डिक्री। समझ गए बच्चों। जिवें आप कह दें भी यार सौ लगे, भी यार की लगे, सौ लगे। समझ गए। ये भी चीज बच्चों आप याद रखनी है भी सौ लगे, ठीक है ना। फिर सनी डेज है, फिर वाइड एंगल है। तो सारे पॉइंट बच्चों आप रखने हैं याद। अगली क्लास के मैं सारे पॉलिटिशियन लीडर सारा कुछ करवा दूंगा, बेचिंत हो जाओ। तो क्लास में पहले नोट करके भी रखूंगा, समझ गए। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के सत श्री अकाल फिर सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ। तो लास्ट क्लास के ਆਪਾਂ इंपॉर्टेंट बुक्स के सब तो पहला खिडारी कवर किए ਸੀਗੇ। तो मेरे हिसाब ਨਾਲ सारे ਤੁਸੀਂ प्रॉपर रिवीजन कर ली होगी। मैं बड़ा क्विकली रिवीजन करवा भी देना बच्चों। जिवें आप देखिए रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह है। फिर आप सौरव गांगुली की गल करिए, कहते 1 सेंचुरी बहुत नहीं हैगी। फिर नाइस गाय अपना राहुल द्रविड़ है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन तुहानूं पता साइना नेहवाल है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर है, सनी डेज, सुनील गवास्कर। सारिया ऑटोबायोग्राफियां आप कवर कीतियां। ते 3 महान बंदे भी आप जान लगे ने बच्चों कवर किए है। द ग्रेटेस्ट आप देखिए मुहम्मद अली है, जो बंदा वाकई की सी बच्चों ग्रेटेस्ट सीगा। फिर आप देखिए बिजली तो तेज दौड़ता है उसेन बोल्ट, 2000 करोड़ रुपया कमाया बंदे ने ओलंपिक्स में, एडा तकड़ी परफॉर्मेंसा दी है, बड़ा बड़ा डेंजर करियर है बंदे का। पर यह गल ना भुल्यो भी वह 2000 करोड़ के पिछे अपनी 20 साल की मेहनत है, ये ऑटोबायोग्राफी के लिखा गया है। फिर बच्चा आप जान लगे ने देखा सीगा नवाक जोकोविच की आप देखिए। फिर आप छक्कियां की मशीन की गल की है, फिर आप नो स्पिन की गल की है। तो काफ़ी ऑटोबायोग्राफियां आप कवर की हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आप देखने जा रहे हैं ऑटोबायोग्राफी की फॉर्म के। फिर आप एक लैक्चर होर लैके आवांगे इंपॉर्टेंट बुक्स का, वो होर फेवरेट किताबां होणगियां, जिवें जवाहर लाल नेहरू दी फेमस किताबां भाई किहड़ियां, अमर्त्या सेन दी किहड़ियां, शशि थरूर दी किहड़ियां, अरविंद अडिगा, वी.एस. नौपाल, वाधू कलाकार देखांगे आपां, आर.के. नारायण भी देखांगे। बाली गल की है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भी देखांगे आपां, ते अपना सच कमाल की गल करदे हो गांधी भी देखांगे आपां, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अज आपां सारियां ऑटोबायोग्राफियां करदे हां फिनिश। ये सारे बंदियां दा आपां जिक्र किते ना किते पक्का कीता होया है। मैनूं लगदा नहीं जिन्होंने कोई बंदा ऐ लगूगा भी यार तक तो सुने ही नहीं आपां, इन्ने क मैच्योर तां आपां हो गए। जिवें गांधी की ऑटोबायोग्राफी बच्चा बच्चा जानदा है कि गांधी अपने देश कदों आया है, किहड़ा पहला सत्याग्रह किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई है, फिर डांडी मार्च है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है। सारा आप गांधी का आप गांधी अखबार देखे सी याद है, नवजीवन यंग इंडिया ते हरिजन। फिर आप कुछ एक मैगजीन का नाम लिखा सी, ते अज आप ऑटोबायोग्राफी देखने जा रहे हैं बच्चों, माई एक्सपेरीमेंट विद ट्रुथ। समझ गए। फिर अपना आ गया जी बहुत ही महान अज तक का जिन्होंने अपने देश का सब तो बेस्ट राष्ट्रपति वजों भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वजों भी जाना जाता है, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम दसो अपने किन्वें राष्ट्रपति है? जे तुसीं ये पॉइंट देख के दस्या तो बहुत माड़ी गल है, बिकॉज राष्ट्रपति की काउंटिंग आपां नूं पेपर दे सीधा पूछी जा सकती है। अज अपना बच्चों किनवा राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू। आप टिक लावांगे 15वें। 14वें कौन सी? रामनाथ कोविंद। 13वें कौन सी बच्चों? प्रणब मुखर्जी। ते 12वें अपने कौन है? प्रतिभा पाटिल। ते 11वें अपने कौन है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ते 10वें कौन है? याद है? के.आर. नारायण। ये काउंटिंग माड़ी मोटी याद रखियो। तो ये अपने देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी का नाम बड़ा प्यारा है, विंग्स ऑफ फायर, अग वाले फर। ऑटोबायोग्राफी का नाम अपने पहले प्रधानमंत्री का जो 4 बार सुखना प्रधानमंत्री बनया, कितना प्यारा नाम है, याद करने की लौड़ ही नहीं। ऑटोबायोग्राफी का की नाम है? एन ऑटोबायोग्राफी। तो जी फिर अगले बंदे की ऑटोबायोग्राफी है, हो सकता अपना सुपना फ्यूचर के यही होवे। बड़ा प्यारा नाम है बच्चों, वेटिंग फॉर अ वीजा। तो वेटिंग फॉर अ वीजा ऑटोबायोग्राफी की है? बी.आर. अंबेडकर दी है। ऑटोबायोग्राफी तो फिर अपने रविंद्र नाथ टैगोर दी है, कि है? माई रेमिनिसेंस
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦਾਂ। तो ये की बन गया? मेरियां यादां, मेरियां यादां। तो माई एक्सपेरिमेंट तो गांधी है, बढ़िया रीड करो बच्चों। मैं चलो माड़ा इन साइड ते करदा। विंग्स ऑफ फायर अपना APJ अब्दुल कलाम है, एंड ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू है। तो ये सारे पॉइंट आपां रखने हन भाई याद। समझ गए? कर ले नोट। हुण तो लांबा दिंदे मैं विच आ गया। चलो फिर अगला पेज आप रेडी कर रहे हैं। आ ना तो सोनू अज पढ़ा के तुसीं बौंदल जाओगे। माई कंट्री, माई लाइफ टाइम, कली माई लाइफ, माई फलाना, माई धौंका, इन्ने माई 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 आउणगे जिन्ना थोड़ा माई पीण नूं जी कराया। माई कंट्री माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी का बड़ा प्यार है, मतलब मेरा मुल्क मेरी जिंदगी। बट अनफॉर्चुनेटली बेचारा का कुछ नहीं रहा। लाल कृष्ण अडवाणी। फिर कला माई टाइम्स JB कृपलानी। JB कृपलानी वही है जो अपना मुल्क बच्चों आजाद होया सी। उस समय कांग्रेस का प्रधान कौन सी? तो आप टिक लावांगे JB कृपलानी। माई टाइम्स। फिर आ गया माई लाइफ एंड टाइम्स। चक्को भी माई लाइफ एंड VV गिरी। याद है? VV गिरी अपने मुल्क का कितवां राष्ट्रपति है? 1969 ਦੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, इंडिपेंडेंट बनया। याद रखियो ये अपने मुल्क का भाई अपना पहला राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। चौथा राष्ट्रपति अपना कौन है? VV गिरी। चौथा ते छेवां बहुत कीमती है बच्चों। छेवां राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। सतवां उदों भी कीमती है। सतवां राष्ट्रपति कौन है? फर्स्ट सिख राष्ट्रपति इकलौता अपने वाला ज्ञानी जैल सिंह, वो 7वें राष्ट्रपति है। फिर आ गया माई लाइफ एंड माई मिशन। क्या बात है! ये वही बंदा है जिहड़ा कहंदा भी हर दुनिया च हर समस्या का इलाज कहना योग दे नाल कीता जा सकता है। वो गल वक्री है, बाद च दवाइयां ने स्टार्ट आप ही कर लियां। ये बच्चा अपना कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। फिर अपना बच्चों एक होर प्रधानमंत्री आ गया, इंद्र कुमार गुजराल। इन्हें बच्चों किहड़ा? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ये किताबां दे नाम आ सारे। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन की हुंदा है? भी मेरी मर्जी है भी आ चीज मैं करूंगा तो मेरी की है? डिस्क्रिशन है। समझ गए? द टर्बुलेंट जीयर्स। अपने मुल्क का एक होर राष्ट्रपति आ गया बच्चों, 13वां राष्ट्रपति आ गया। टर्बुलेंट ईयर सी कहंदे भी उथल पुथल वाले साल सी, कहंदा बहुत ज्यादा। 1980 तो 1996। ये कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये कोई साल है तो जिंदगी ने समझ के ना बैठ जाओ। हाँ इन्हें लिखा है भी ये 16 साल कहता मेरी जिंदगी दे की है बहुत उथल पुथल वाले सी। ये बच्चों कौन है? प्रणब मुखर्जी। सो हुण तक आप की देखे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी है, ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू है, वेटिंग फॉर अ वीजा BR अंबेडकर है, माई रेमिनिसेंस रविंद्रनाथ टैगोर है। तो सारी ऑटोबायोग्राफियां बहुत सिंपल है यार, जब हुई होनियां आ कंफ्यूजिंग है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी है। माई लाइफ एंड माई मिशन, बस याद रखो मिशन वाला कौन है? बाबा रामदेव है। फिर माई लाइफ एंड टाइम्स VV गिरी है। कला माई टाइम्स JB कृपलानी है। एक बार लिखने की देरी है, ऑटोमैटिक याद होंगियां। ऑटोमैटिक। लो भी अगली स्लाइड। माई डेज हले माई माई चली जाता है। RK नारायण। एक RK लक्ष्मण। RK नारायण ते RK लक्ष्मण च बच्चा पार्टी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। RK लक्ष्मण बच्चों कार्टूनिस्ट है ते RK नारायण अपने कौन है? ये बहुत महान राइटर है। अगे आप इंपॉर्टेंट बुक्स आप गल करांगे। फिर माई म्यूजिक ते माई लाइफ, ये तो नाम ही पता लग गया, बहुत तगड़ा म्यूजिशियन है। कौन है बच्चों? पंडित रविशंकर। फिर जो जानवरों जो जानवर आखिए ने पंछियों बहुत प्यार करता सी। पहली बार सिस्टमैटिक इन्हें बंदे ने सेंसस भी कंडक्ट करवाया सी पंछियों का, इन्ना प्यार करता है। सलीम अली इनू फादर कहते हैं ऑर्थिनोलॉजिस्ट का भी बर्ड्स का। ये नाम से अज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है। तो इन्नी फेमस पर्सनैलिटी है। तो जवाब भी की है? द फॉल ऑफ स्पैरो। आप भी घर पिंडा च आम ही कह दें भी यार चिड़ियां गायब ही हो गई होए, कितना दुख बनाया बेचारे ने, है ना। आप तो कोई दुख नहीं बना रहे क्योंकि शहरीकरण ही बच्चों इन्ना हो गया। बिल्डिंग बुल्डिंग बन गया, दरख्त चकते, शहरी शहर बनी जाते हैं। वो कितने रहन? बिकॉज वह कुदरती एनवायरमेंट च रहना पसंद करते हैं। हम लोगों के कंधा के आपके घर पा लैणगे। सोचने वाली गल है, ऑटोमैटिक ही गायब हो गई। द फॉल ऑफ स्पैरो, ये बच्चों सलीम अली है। बड़ा प्यारा नाम है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन मिराज चौधरी। ये भी बच्चों कौन है? ये भी बहुत ही फेमस राइटर है। बट ऑटोबायोग्राफी का नाम भी है जी रखे है, ये शूट भी करता है बिकॉज तुम पक्का जानते नहीं होने। हुण RK नारायण है, मुल्क राज है, वो सारे बंदे लोग जानते हैं, नहीं जानते होने। तो नाम भी फिर की है? ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन मिराज चौधरी। तो बंदा काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है। ऑटोबायोग्राफी का नाम तो पता लगी जाता है। द फॉल ऑफ स्पैरो सलीम अली है।
सो माई म्यूजिक माई लाइफ अपना रवि शंकर है ते माई डेज आर के नारायण है। माई लाइफ माई मिशन किहड़ा है देख के नहीं दसना बाबा रामदेव सीगा। चलो माई ओन बॉसवेल आ भी बंदा आप पढ़िया हुआ है मुहम्मद हिदायतुल्ला आजाद है ये बंदा अपना की सी बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ते यही बंदा उदों की बन गया जो किसी की मौत हुई याद करो सारे पॉइंट ये प्रेसिडेंट के अहुदे ते भी रहे। बॉसवेल का बच्चों मतलब की हुंदा है आपकी जिंदगी का रिकॉर्ड रखना जिवें तुसीं अक्सर आपकी लाइफ च रूटीन सुनिया होगा किसी के पेरेंट्स नूं की शौक होवे भी पेरेंट्स तो वैसे तुसीं आप ही होंगे कि तुहानूं आप नूं भी शौक होवे जदों आपां आपकी जिंदगी का रिकॉर्ड रखते हैं अगला कहता भी मैं डेली की करदा भी मैं डेली आपकी लिखदा डायरी भी मैं डेली बच्चों की लिखदा डेली मैं लिखदा डायरी समझ गए ये चीज आप याद रखनी है। तो फिर अपना आ गया वंडरिंग इन माई वर्ड्स हाँ सच वो डेली डायरी लिखना उन्होंने कहते बॉसवेल उन्होंने आप गए ना बॉसवेल मैं आपका रिकॉर्ड रखी बैठा मेरा रिकॉर्ड है। अगला देखो वंडरिंग इन माई वर्ड्स आपके अखरां दे विच मतलब वंडर कर रहे हैं आपदी फरमान सुना रहे हैं फरमान बच्चा फिर कौन सुनाउंदा है जज। सो ये एक जज है वी आर कृष्ण अय्यर इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है। एक होर राष्ट्रपति आ गया अपना प्रेसिडेंशियल ईयर आर वेंकट रमन आर वेंकट रमन अपना कितवां राष्ट्रपति है 7वां अपना ज्ञानी 8वां ही है मेरे हिसाब नाल 8वां अपना आर वेंकट रमन है 10वां के आर नारायण है 9वां शंकर दयाल है। लिस्ट चेक करो हुणे क्लास रोक के बेशक दी हुणे चेक करनी पाइए बट मैं तुहानूं आखी जाना भी ये लिस्ट याद होनी चाहिए है। के आर नारायण है एपीजे अब्दुल कलाम है फिर गां प्रतिभा पाटिल प्रणब मुख सारे जाकर राजेंद्र प्रसाद तो लैके 15वें तक आत्म कथा ये सुखना हिंदी नाम आ गया जिवें आपां जवाहर लाल नेहरू दा बच्चों की लिखिया सी एन ऑटोबायोग्राफी इत्थे कल्ला की आ गया आत्म कथा ही ऑटोबायोग्राफी का नाम की है अपने मुल्क के पहले राजेंद्र बाबू का आत्म कथा ही नाम की ऑटोबायोग्राफी का ऐना चैंडी बच्चा आप कितने पढ़िया नहीं याद आया बहुत माड़ी गल है जो नहीं याद आया तो ऐना चैंडी बच्चों अपने हाई कोर्ट के पहली वूमेन जज है सुप्रीम कोर्ट च पहली वूमेन जज कौन सी फातिमा बीबी ये सारे पॉइंट आप याद रखने हैं। फिर अपना वीके सिंह आ गया जो कि 4 स्टार जनरल रहे अपने आर्मी के इनकी ऑटोबायोग्राफी का की नाम है करेज ऑब्वियस नाम ही पता लग गया भी बंदा फौजी रहे करेज एंड कन्विक्शन। सो ये सारिया बच्चों ऑटोबायोग्राफियां ने जिहड़ियां हुण तक आप याद कीतियां पिछे अपनियां जिहड़ियां स्पोर्ट्स दियां वो भी याद करनियां आने मैनूं भी अपना स्पोर्ट्स नाल की संबंध है भी आप याद करना है कदे आप लीडर शीडर याद कर लेने हर ऑटोबायोग्राफी याद करनी है नाले मुक्कियां नहीं होर चलू हजे वाई आई एम एन अथीस्ट ये दसण की लोड़ ही नहीं ये अखबारों के बच्चों बहुत ज्यादा आ गई। भगत सिंह ये ऑटोबायोग्राफी की है भगत सिंह की है कहते वन लाइफ इज नॉट इनफ कहते एक जिंदगी बहुत नहीं हैगी ये किने कहा नटवर सिंह ने कहा अपने मुल्क का विदेश मंत्री भी रहा सानू पुछ के देखो ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਏ ਪਏ ਐ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਘਸੇ ਪਏ ਐ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਓਏ वन लाइफ उत्थे लिखा सी 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ वो अपनी सौरभ गांगुली दी है ये विदेश मंत्री रहा अपना के नटवर सिंह। फिर आ गया नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट ये कहना मैं कला अकाउंटेंट नहीं मैं हिसाब किताब रखी जाना ये तो मैं सब पता लगी जाता है कि मैं पैसा वड्ढी जाने हो कि मैं पैसा खाई जाने हो समझ गए। विनोद राय ने बड़ा पौड़ा पाया सी ऑटोबायोग्राफी ने कि मनमोहन सिंह सरकार दे विच जिहड़े स्कैम होए है स्कैंडल होए है जो सरकार किवें चली है ये है वो है काफी भुचाल लियांदा सी इस ऑटोबायोग्राफी ने। तो यही भुचाल बच्चों एक किताब तुहाडे पेपर दे विच भी आ सकदा है भी ये भुचाल आ गया नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट ये विनोद राय दी है। फिर आ गया बड़े सुपने ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया कहना मैं मुल्क नूं जोड़ना है ना लिखे नहीं हुए रह गया ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया ये ऑटोबायोग्राफी बच्चों की दी है इमोशनल हो गया ना मैं लिख रह गया सैम पित्रोड़ा ये बच्चों ऑटोबायोग्राफी किसका है सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोड़ा नूं की कहंदे सैम पित्रोड़ा बच्चों फादर कहा जाता है पापा जी कहा जाता है पापा जी फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्यूनिकेशन ये अपने बच्चों फादर कहा जाता है इंडियन टेलीकम्यूनिकेशन समझ गए ये सारे पॉइंट आप याद रखने हैं। तो जेड फैक्टर माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन क्या ना दे फैंसी ना रखी है
कहना रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। ये अपना बच्चों जी का मालक है, जी ते तुसीं खबरां सुनते होंगे जी न्यूज़ जी 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 जी, ये जी नैटवर्क का हैड आही बंदा है सुभाष चंद्र। तो कुल मिला के इस दी ऑटोबायोग्राफी है तो पेपर के अकॉर्डिंग बड़ा कीमती है। सो काफ़ी मतलब बंदा ये सुर्खियों के विच रहिंदा है, जिहड़ा सुर्खियों च रहिंदा है उहनूं फिर पेपर वाला पुछ सकदा है। बड़ी सिंपल जी गल है। लाइफ ऑन माई टर्म्स बड़ा धमाकेदार लीडर है बच्चों, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिन्हें आप शॉर्ट्स कहने हैं NCP, ਉਹਦਾ लीडर बहुत धमाकेदार बंदा है। ਅੱਜ भी इस बंदे का नाम का सिक्का चलता महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਧਮਾकेदार पर्सनैलिटी है। लाइफ ऑन माई टर्म्स कहना ग्रास रूट जमा निचले पद्धर तो उठ के, कहना कॉरिडोर्स ऑफ दी पावर, बंदा ग्रास रूट तो उठ के नाले 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਬਟ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ BCCI ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਧਮਾकेदार ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ NK ਸਿੰਘ। NK ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। फाइनांस कमीशन जो आप गल करिए चेयरमैन की उत्थे लिखा हुआ NK सिंह। सो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी का बच्चों की नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। सो सारे महान बंदियां दी ऑटोबायोग्राफियां बहुत ही वधिया तरीके नाल बच्चों नोट डाउन करी जाने हैं। वीडियो नूं पॉज कर लिया करो, नाल दी नाल लिखण दी कोशिश करा करो तां जो तुहानूं रिवीजन करनी सौखी हो जे। कोई बड़ा टाइम नहीं लगता हुंदा, अपना भुलेखा ही है। जाखण छोटो चलम, जाखण छोटो चलम, ये तुसीं कहंदे होवोगे भी आ की जखना जी वड्डी पई है। असल दे विच बच्चों ये बंगाली नाम है, ये बंगाली नाम है बंगाली बिकॉज सत्याजित रे अपने मुल्क का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरैक्टर ये बंगाल का सीगा बच्चों डायरैक्टर। तां ही ऑटोबायोग्राफी का बंगाली रखा है। इसका मीनिंग अंग्रेजी च पता की है, इन माई चाइल्डहुड। इन्हां दा नाम बच्चों अंग्रेजी च की है, इन माई चाइल्डहुड। इस बंदे नूं ऑस्कर अवार्ड भी मिलिया हुआ है। वो बड़ी घैंट वीडियो है, यूट्यूब चेक करियो। हॉस्पिटल च एडमिट होंदा है जो अपना ऑटोबायोग्राफी आखिया ने हॉस्पिटल च एडमिट होंदा है जो इन्होंने ऑस्कर अवार्ड मिलता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही इन्हों उत्ते क्राउड की ऑस्कर अवार्ड सैरेमनी के विच दिखाया भी जाता है। वो वीडियो भी है यूट्यूब पे। तो सत्याजित रे फिर बच्चा अपना सुपरस्टार आ गया दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी कड़ी है द सबस्टांस एंड द शैडो द किंग खान। टनल ऑफ टाइम आ गया अपना कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण ते RK नारायण राइटर है। RK लक्ष्मण बच्चों कार्टूनिस्ट है। टनल ऑफ टाइम, टनल टनल TUNNEL टन, टन ऑफ टाइम, टनल ऑफ टाइम। आ एक होर महान कलाकार आ गया, तुम पता लग ही गया ये तो कलाकार जी कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह, बड़ी धमाकेदार एक्टिंग बंदे ने करी है। इसकी एक फिल्म बड़ी घैंट है, फ्री होकर देख लियो पेपरों तो बाद, वेडनेसडे बड़ी सरा फिल्म है। एंड देन वन डे और देखो ना भी पूरा सिरे का रखे स्टार्ट एंड तो होंगे एंड देन वन डे। फिर आ गई बच्चों द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड दीवा। सो आ दीवे दी आ दीवा बच्चों की है, ये दीवे वाली ऑटोबायोग्राफी की है करीना कपूर दी है। ये दीवे वाली ऑटोबायोग्राफी बच्चों की दीवा कहते हैं बॉलीवुड जी हीरोइन है बच्चों, ये दीवा है दीवा। दीवा द किस ऑफ माई लाइफ, किस तो ऑफ माई लाइफ द किस तो ही पता लग गया होगा भी ये ऑटोबायोग्राफी की है इमरान हाशमी। बट इनू उस तरीके दे नाल ना सोच लियो, असल दे विच इस ऑटोबायोग्राफी दे विच ये दर्शाया गया बिकॉज इमरान हाशमी दे बेटे नू बच्चों कैंसर हो गया सी। किवें इस बंदे ने उहदे कैंसर नू फाइट करन दे लई पैसे की लोड़ पई है। किवें ये बंदा सी ग्रेड फिल्मां करदा 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 ये बंदा सुपरस्टार बन गया। अज ये बंदा सब तो पैसा वसूल एक्टर है, प्रोड्यूसर ते डायरैक्टर का फेवरेट एक्टर है बिकॉज सस्ती फिल्म बन जाती है तो पैसा पूरा फुल कमाती है, नाले बच्चे का करा लिया इलाज ते नाले बन गया सुपरस्टार। ते क्या बात है, द किस ऑफ माई लाइफ इमरान हाशमी। सो ये कुछ कलाकारों दी ऑटोबायोग्राफियां भी याद रखनी है। एक भी ऑटोबायोग्राफी है जिन्हें जे पढ़ के जाऊंगी पेपर च ना छांटी जाऊगी। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम, माई रेमिनिसेंस रविंद्रनाथ टैगोर, सारा सौखियां तो है। जाखन छोटो चलम सत्याजित रे है, वो कुछ भी नहीं, जिहड़ी मर्जी पे जिहड़ी मर्जी खोल लो। आ लाइफ ऑन माई टाइम शरद पवार दी है, वो जेड फैक्टर वाली सुभाष चंद्र दी है, वो ड्रीमिंग बिग वाली सैम पित्रोड़ा दी है। औखा की है
ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖੀ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਖਾ ਔਖਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵਰਲਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ, ਇਹ 10-15 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੋ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਨ ਕੈਂਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਂਪਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਮੇਨ ਕੈਂਪ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾਈ ਸਟਰਗਲ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਬੱਚੋ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈ ਸਟਰਗਲ, ਮਾਈ ਸਟਰਗਲ। फिर बच्चों माई ऑटोबायोग्राफी विद द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फासिस्ट, फासिज्म वाला बच्चों एक और बंदा आ गया, एक और डिक्टेटर आ गया मुसोलिनी। तो सदा याद करनी है मुसोलिनी दी, आ तां बंदा पढ़ा है आपां विंस्टन चर्चिल, याद करो जदों अपने मुल्क दे विच गोरियां दा राज सी, उत्थे आपां एक गल करी सी ना, याद करो किहड़ी गल करी है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 दे विच। उस समय गोरा प्रधानमंत्री कौन है, आही जिहदी आपां अर्ली लाइफ ऑटोबायोग्राफी याद करी जांदे हैं। सो विंस्टन चर्चिल दी ऑटोबायोग्राफी दा की नाम है, माई अर्ली लाइफ। फिर अपना आ गया बच्चों साउथ अफ्रीका का एक होर क्रांतिकारी बंदा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला पहला ब्लैक राष्ट्रपति, क्या बात है। इसका ऑटोबायोग्राफी का नाम बच्चों की है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो नेल्सन मंडेला बच्चों केड़ी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। माई अर्ली लाइफ विंस्टन चर्चिल है, डॉक्ट्राइन ऑफ फासिस्ट वाली मुसोलिनी है, ते मेन कैंप बच्चों अपना की है अडोल्फ हिटलर। समझ गए, वेरी गुड। चलो मनेड़ता काम, कहना मेरे पापे दे सुपने, क्या बात है। एक होर डेंजर पॉलिटिशियन, बड़ा ना कमाया बंदे ने उन्हां समयां दे विच, ओबामा, ओबामा हुंदी सी ओबामा, अज तक भी अपने देश हुंदी है, इहदा तां ना ही बड़ा जचदा है, बराक ओबामा। टैं 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 आ गया, ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, ਮਾਈ ਡੇਜ਼, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਮਾਈ ਟਾਈਮਸ, ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮਾਈ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਧਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਦ ਈਸਟ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਈਸਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਦ ਈਸਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। फ्रीडम इन एग्जाइल, एग्जाइल का बच्चों मतलब की हुंदा है, एग्जाइल का मतलब ये हुंदा है कि जिहड़ा बंदा आपदे मुल्क दे विच आपदे आप नूं सेफ फील नहीं कर रहा, आपदे सिक्योरिटी परपस दे लई फिर वो आपदा मुल्क छड्डना पैंदा है, उत्थों उड़ के किसी होर मुल्क चलिया जांदा है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਤਿੱਬਤ ਤੇ। फ्रीडम इन एग्जाइल बच्चों, ये ऑटोबायोग्राफी किसका है, दलाई लामा। फ्रेंड्स एंड फॉस, क्या बात है, दोस्तियां ते दुश्मनियां, जिवें सोडियां शेख मुजीबुर रहमान, ये बच्चों फादर है। बाकी सारे बंदे आम तौर पर जानते होंगे हैं, ये बंगलादेश का फादर कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जी नूं बच्चों की कहा जाता है, आपां टिक लावांगे फादर ऑफ बंगलादेश, फादर ऑफ, बोलो संगतो, फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश। दुश्मनियां दोस्तियां, क्या बात है, क्या बात है। हो जाओ खुश, लास्ट स्लाइड अपनी, हले इंपॉर्टेंट बुक्स का एक लेक्चर होर दूंगा, वो जमी कहूँ तो मैं शीट ही प्रोवाइड करवा दूंगा, तो कहूँ तो चलना मैं पढ़ भी दूंगा, ठीक है ना। वो जमी याद करने वाली है। माई ऑटोबायो आपां देखिया, एन ऑटोबायोग्राफी की सी दसदे है, मैनू आवाज एक बंदे दी नहीं पहुंची। माई ऑटोबायोग्राफी तो चलो ठीक है पता लग गया, चार्ली चैपलिन दी है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू दी है, ते चार्ली चैपलिन देखी होगा तुसी। अज भी इस बंदे दी जेकर आपां यूट्यूब ते वीडियो लाउणे है, अपना हासा निकलदा है। ते वो वीडियो कितने साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। इहनूं कहंदे आ सुपरस्टार, रियल सुपरस्टार है भी जिहड़े बंदे ने 100 साल पहलां कमेडी कीती है, वो तो दुनिया अज तक भी हसी आती है। आम तौर पर कमेडी यही चीज़ होंगी है जी बहुत ही छेती बेही हो जाती है। 5-7 साल पुरानियां गल्लां आपां उदों बहुत हसे होवांगे, जो कैरी ऑन जट्टा फिल्म आई सी बड़ा हसे सी आपां, फिल्म च आपां लोटपोट हो गए, आपां हुण लड़ गए, आपां नूं पहली पता आपां नूं हासा नहीं आउंदा। कमेडी बेही हो जाती है छेती छेती, मतलब लगता भी गल हसन वाली है, उदों पागल हसी गए।
बट ये बंदा ਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਲੀਓ ਟੋਲਸਟੋਏ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੀਓ ਟੋਲਸਟੋਏ, ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ, ਥੋਰੀਓ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ, ਲੀਓ ਟੋਲਸਟੋਏ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड, ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਦੀ ਅਨਟੂ ਦਿਸ ਲਾਸਟ। ਇੱਥੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ 'ਚ ਲੀਓ ਟੋਲਸਟੋਏ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। ਇਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੂਨ ਵਾਕ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੂਨ ਵਾਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਚ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਤਲਬ ਤਿਲਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤਿਲਸਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਨ ਵਾਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਸਾ, ਕੈਮਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਆਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਮਲਾਲਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਮਲਾਲਾ ਕੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਿਕਲਾਂ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਐ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਈ ਐਮ ਮਲਾਲਾ, ਆਈ ਐਮ ਮਲਾਲਾ। ਯੰਗੈਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੱਚੋ, ਯੰਗੈਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼। ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਪਤ। ਡਿਸੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਬੱਚੋ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਲਾਲਾ ਦਾ ਆਈ ਐਮ ਮਲਾਲਾ, ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਮੂਨ ਵਾਕ, ਟੋਲਸਟੋਏ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ माई ऑटोबायोग्राफी। एंड बच्चों आप देख ही चुके हैं, एन ऑटोबायोग्राफी किसका है, वही फिर पूछ लिया जवाहरलाल नेहरू दी है, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ਆਪਾਂ स्टार्ट किया हुआ है इंपॉर्टेंट बुक्स का, ਜਿਹਦੇ बिना कोई भी इंडिया का पेपर बच्चों नहीं छपदा। हर हाल ਦੇ ਵਿੱਚ एक किताब पूछी जानी ही जानी है, चाहे तुसी क्लैरिकल का एग्जाम देना, चाहे PPSC का देना, चाहे पटवारी का देना, चाहे मास्टर कैडर, जो मर्जी XYZ एग्जाम देना है, किताबों के बिना सवाल मैं कहना अधूरे है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਫॉर एग्जांपल ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਹੈ, RK ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ। फिर अपना नवी जनरेशन आ जाती, जिवें अगली जनरेशन मतलब सलमान रशदी वर्गे हो गए। सलमान रशदी अक्सर अखबारों से बहुत सुनिया होगा है ना, सलमान रशदी वगैरह, जहाँ आप कह दें भी शशि थरूर वगैरह हो गए, अरुंधति रॉय है, अमर्त्या सेन है। सो ये भी सारे बंदे बच्चों आप की है अज की क्लास कवर करांगे। तो ये हमेशा मेरा मेन टारगेट ये होंगे भी कदे भी टॉपिक का फाहा ना वड्डो, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके वंड के करते जाओ, तो जो तुहानू भी करना सौखा हो जाए। रैदर दैन सुनो मैं 2 घंटे की क्लास इकट्ठी पा दा ते ना मैं शर्त लैके ने 99% बच्चा वो क्लास कभी पूरी नहीं करूँगा। शॉर्ट क्लास देख के एक तो हौसला जा आ जाता है, दूजा वधिया मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्फिडेंस जा बन जाता अपना भी बस इन्ना की करना है, जब कि झटका लग ही जाता है भी अगला पार्ट भी आ रहा है। सो यदा भी आप अगला पार्ट लियावांगे। अज आप होर इंपॉर्टेंट बुक्स बच्चों स्टार्ट करन जा रहे हैं। सो पहली महान परसनैलिटी बच्चों अपनी पहुंच चुकी है, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद, पहली गल तो बच्चों मुल्क राज आनंद कौन ने, उस माड़ा मैं दस ही देना है। मुल्क राज आनंद कौन ने, मुल्क राज आनंद बच्चों ये अपने फादर है,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल, ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल, इन्होंने फादर कहा जाता है ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल। ते नाल ये भी याद रख लो एक इंग्लैंड का बहुत ही महान बच्चों अपना कह देंगे भी राइटर सी चार्लस डिकन्स, ते इन्होंने आप चार्लस डिकन्स ऑफ इंडिया भी कहनी है, चाहे नाल ये भी लिख के रख ही लो। ते नाल बच्चों आप इन्हों चार्लस डिकन्स ऑफ इंडिया भी कहने हैं, चार्लस डिकन्स ऑफ इंडिया, समझ गए। चलो फिर इन्हों के फेमस बच्चों काम किहड़े है वो फिर आप लैने देख। चलो पहला बच्चों ने फेमस काम अपना आ गया अनटचेबल, फिर कूली, ये सारे अलग अलग बच्चों कमां दे नाम है जिहड़े आपनूं याद करने पैणगे। पहला अनटचेबल है, फिर अपना कूली है, लैटर्स ऑन इंडिया, ये लैटरां दे सवाल उस पेपर बड़ा उलझाउणगे। अगे जवाहर लाल नेहरू भी आउणा है, महात्मा गांधी किताबां ही पढ़दियां आपां। जवाहर लाल नेहरू ने खास करके लैटरां दे कापी आप कह दईए भी बुक्स के कॉपीराइट वाला काम है, जिवें लैटर्स फॉर अ नेशन, लैटर्स फ्रॉम डॉटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, उन्होंने लैटर्स से काफ़ी काम है जवाहर लाल नेहरू के। बट याद रखना बच्चों मुल्क राज आनंद का किहड़ा है, लैटर्स ऑन इंडिया। फिर आ गया अक्रॉस द ब्लैक बार्डर, ते बुक ऑन द इंडियन ब्यूटी, बुक ऑन द इंडियन ब्यूटी हो गया। आ देखो ये सारे काम जो रिलेट करते हैं। पहला जिवें आ गया अपना द इंडियन थिएटर, इंडियन थिएटर है, बुक ऑन द इंडियन ब्यूटी है, बिग हार्ट है पिंडां दा, किन्हां दा पिंडां दा, फिर सवेरे इन्हां दा मूँह देखने वाला हुंदा है, फिर प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस है बच्चों, द लॉस्ट चाइल्ड है, ते सैवन समर्स है। ये सारियां अलग अलग बच्चों फेमस काम है, इदू बाहर पढ़न की लोड़ नहीं। तुसीं कहोगे भी हले इदू बाहर भी लोड़ है कि ढेर तां लाता। इंडियन थिएटर हो गया बच्चों, बिग हार्ट है, बड़ा दिल है, सोडा जिवें पिंडां दा, फिर अपना मॉर्निंग फेस है, द प्राइवेट लाइफ बच्चों ऑफ एन इंडियन प्रिंस है, लॉस्ट चाइल्ड है, सेवन समर्स है। फिर अपना आ गया द रोड, द विलेज, मॉर्निंग फेस, बिग हार्ट, द इंडियन थिएटर हो गया ना याद। अनटचेबल हो गया, कूली हो गया। एम बाबर पढ़ के देखो, तो मैं शर्त ला कहना जे तुसीं पढ़ के वधिया कापी ते लिख के 4 ऑप्शन दे के पेपर च आराम नाल छांट लोगे, घबराउण दी लोड़ नहीं। अज दी क्लास तो गाहां क्लासां वैसे बहुत सौखियां होणगीਆਂ अपनी जीके दे विच। अनटचेबल हो गया, कूली हो गया, लैटर्स ऑन इंडिया अब बहुत कन्फ्यूजिंग है, जो आप अगे जावांगे आप। अक्रॉस द ब्लैक बैटर हो गया, तो सारे मेरे हिसाब नाल बहुत बच्चे आप रिपीट कर ले, समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो भी अगला पॉइंट मुंशी प्रेमचंद। सो मुंशी प्रेमचंद बच्चों की कहा जाता है, ये ऑलरेडी आप लिखा हुआ है, इन्हों कहा जाता भाई किंग ऑफ नॉवल्स। ये सारे चोटी के पॉइंट आप याद रखने हैं। जिवें इत्थे आपां की लिखिया सीगा इंग्लिश फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल चार्लस डिकन्स ऑफ इंडिया, समझ गए। ते बाकी गल मुंशी प्रेमचंद साहब का पेन नेम की है, समझो पेन नेम। जिवें अपना अवतार सिंह संधू जी है, अवतार सिंह संधू का बच्चों पेन नेम की है पाश, आप पाश नूं जानते हैं। उस तरीके नाल बच्चों मुंशी प्रेमचंद नूं खास करके बंगाल एरिया दे विच किस नाम नाल बोलते हैं, नवाब राय, किस नाम नाल बोलते हैं, नवाब राय। सो इन्हां जिहड़ा फेमस काम है, मैं कहना इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो आप तो नहीं गिना गया भी किन्ने बार ये सवाल रिपीट होया। गोदान, गोदान सब तो वध रिपीटेड बुक है अपने पेपरों के विच, किन्ना दी बच्चों, मुंशी प्रेमचंद है। अज ही आप देखिया अनटचेबल ते कूली बहुत फेमस है, फिर द विलेज, द इंडियन थिएटर, ये सारियां याद, अक्रॉस द ब्लैक वाटर लग गया ना याद हुण, सैवन समर ते लॉस्ट चाइल्ड, द लाइफ प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, आटोमैटिक याद होंगे, आटोमैटिक। हुण तुसीं मैनूं ला लो, मैं इन्ने क बारे रिवाइज करिए भी मैं ऑप्शन देखण सार मैनूं 4 ऑप्शन देखण की लोड़ नहीं पैंदी, सीधा बंदा पढ़ीदा है, उसकी किताब नाल दी नाल भलेट दे दी है, सब याद होगा। गोदान हो गया, फिर अपना रंग भूमि आ गया, फिर कफन आ गया, कफन, फिर शतरंज के खिलाड़ी। हुण आ मैं किवें दिमाग च रखदा हुन्ना, जिवें रंग भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रतिज्ञा, फॉर एग्जाम्पल शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी है हुणी, क्यों क्यों आ देखो की लिखा है, सैकेंड वाइफ, फेमस काम किहड़ा है, शतरंज के खिलाड़ी का, मुंशी प्रेमचंद सैकेंड वाइफ, ते लागी फिर लाटरी, फिर केड़ा काम आ गया, लाटरी। लाटरी क्यों लागी, क्योंकि वो बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बेटी है, क्या बात है। पर बड़े घर की बेटी फिर तुहानूं पता ही है भी ओह रूठी तो रहोगी रहोगी, रूठी राणी है, लाटरी तां लगी हुई है, अगला घर जमाई बनया बैठा है, क्या बात है। बट इन्ना कुछ करी जाता है, इन्ना कुछ करी जाता है, पर तुहानूं पता ही है चार चूजे घट ही होंदे है। फिर आपां एंड ते पढ़ लो कफन, फिर यह जे काम आ गए, दो बैलों की कथा, कफन, प्रतिज्ञा ते गबन।
ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਕਿੰਗ ਆਫ ਨੋਵਲਸ ਹੈ, याद रखना है। नवाब राय इन्हों का पेन नेम है। ये बहुत तकड़ी कलैक्शन कर रहे हैं आप, ये एडी तकड़ी कलैक्शन तुहानूं एक जगह तो न्यूमरस बुक्स तो भी नहीं मिलनी जी आप अज प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंस है इन्होंने क्लासां की, अंडर एस्टीमेट ना करो कि इन्ना याद किवें करांगे, आपदे आप हल्का ना समझो, ठीक है ना, हर बंदा याद कर सकता है। फिर अपने महान बंदे आ गए बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत वड्डी फैमिली है। टैगोर साहब की गल तो पहले बहुत क्लासां में आप करके आने होंगे हैं। सो आपको पता ही है भी जन गण मन सारे पॉइंट पढ़ते होंगे आप, तो सीधा मुद्दे की गल ही करते हैं बच्चों भी रविंद्रनाथ टैगोर। पहली गल तो लिख के रखो, लिख के रखना था ये अपने एशिया के पहले है, फर्स्ट एशियन, कले हिंदुस्तान के नहीं, मतलब कले अपने मुल्क इंडिया के नहीं बच्चों, ये एशिया के पहले बंदे है जिन्होंने नोबल प्राइज जितया लिटरेचर दे विच। सो माड़ी मोटी गल नहीं हैगी, फर्स्ट एशियन टू विन नोबल प्राइज। नोबल प्राइज बच्चों दुनिया का सब तो वड्डा अवार्ड, ये पहला जितने वाले कौन है, तो आप टिक लावांगे रविंद्रनाथ टैगोर, समझ गए। ये बच्चों इन्होंने किहड़े साल मिलिया सीगा, ये साल भी लिख लो, बिकॉज आफ्टर ऑल पहला एशिया का है, इंडिया तो बहुत वड्डी गल होगी, बहुत छोटी गल होगी 1913 दे विच। सो इन्हें विचों पहली पोएम किहड़ी है, अभिलाष। फिर आ गया भानु सिम्हा, आ गया गीतांजलि, एक गीतांजलि वास्ते ही मिलिया सी बच्चों। राजा और रानी, इन्हू रूठी रानी, बड़े घर की बेटी, राजा और रानी आए कंफ्यूज ना कर दियो। राजा और रानी बच्चों किन्ना दी है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आ गया द गार्डन ते फ्रूट गैदरिंग, है ना सेम काम, द गार्डन गार्डन च फ्रूट ही इकट्ठे करनगे, होर की हो उत्थे। फिर विसर्जन, विसर्जन समझ गए मेरी गल। जे एक अद्धा काम इन्हां दा होर लिखना, होर लिख लो, लवर्स गिफ्ट। सुखना गिफ्ट तो आप ही लिखते हैं, लवर्स गिफ्ट, ले जी फिर नहीं लिखी गई, लवर्स गिफ्ट, समझ गए। चलो भी फिर अपने आगे आर के नारायण, मैं हमेशा कहना हुंदा आर के नारायण जी नूं आर के लक्ष्मण दे नाल पेपर कन्फ्यूज ना कर दिओ, पेपर वाला पक्का गेम पाउंदा है, वो जान के आर के लक्ष्मण आर के नारायण इंटरचेंजेबली पक्का यूज करता हुंदा है। आर के नारायण आप दोनों काम तो एडे धमाकेदार है, जिहड़ा बंदा लिटरेचर की फील्ड नाल जां नाटक वगैरह देखने का शौकीन है, उन्हें तो दोनों पक्के ही सुने होणगे। आ तो पक्के सुनिया होगा मालगुडी डेज, मैनू नहीं लगता भी अपने मुल्क के विच किसी बंदे ने मालगुडी डेज बारे ना सुनिया होवे। जिवें फिल्मां नहीं चलदियां अपने देश च, बाहूबली, वो शायद ही होवे जिन्हें बाहूबली ना देखी होवे, KGF, उमें ये ब्रांड है काम का मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड। फिर बच्चा अपना फेमस काम आ गया गाइड, ते अगला फिर कहते महात्मा गांधी की वेट कर रहे हैं। यह जी आप एक ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी सी, कुछ याद आ रहे हैं, उत्थे आपां की लिखिया सीगा, वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा बच्चों ऑटोबायोग्राफी की है, BR अंबेडकर दी, वो भी ना भुल्लियो। फिर अपना आ गया डार्क रूम, भी ऐ कला कमरे काले कमरे च बह के अपने गांधी की वेट कर रहा है बेचारा, है ना। फिर माई डेटलैस डायरी, सच आर के नारायण की बच्चा आप ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हुई है। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी की है, आही तो पंगा हुण बिटर बिटर झाकदे हो, हुण किताबां फरोलियां याद करना है, पेपर च आपां नूं कापी नाल नहीं लिजाण दिंदे हो, किते कहला लिखण ते जोर रखो। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी माई डेज है, माई डेज। रविंद्रनाथ टैगोर की ऑटोबायोग्राफी का की नाम है, माई रेमिनिसेंस है। याद कर लो, याद मैं दसा तुहानूं गल, आ डेटलैस डायरी है, किसी ने घैंट नाम है, भी डायरी है तरीक ही है नहीं, क्या बात ही हो गया, तो डेटलैस डायरी हो गया। फिर रिलक्टेंट गुरु हो गया, टॉकटिव मैन हो गया, जिवें तुसीं हो भी आप कह नहीं होंदे कई बार ब्याह बूहां च बैठे हैं और मेरे तक कान खा गया है ओए, भी बाला बोलदा यार, टॉकटिव मैन। फिर इंग्लिश टीचर आ गया, इन्होंने आपकी वाइफ नूं ही किताब डेडिकेट करी सी। फिर वेंडर ऑफ स्वीट आ गया, बट इधरला पासा ज़्यादा जरूरी है मेरे मुताबिक, इधर नालों इधरला पासा ज़्यादा है, छड्डनी आपां कोई नहीं। मैं तुहानूं फिर भी आखी जाना, तुहानूं बहुत वधिया सिस्टमैटिक तरीके नाल सारे बंदे पढ़ाऊंगा मैं, ऐ नहीं पागल आऊंगा भी आ लिख लो किताब की दी, आ लिख लो की दी, आ लिख लो की दी है, ऐ तुसीं 10 लिखोगे 20 लिखोगे थक जाएंगे आप, ऐ बेशक किसी मैं 100 लिखा दा, फर्क है।
सो घबराओ ना। फिर आखी जाना मैं अनटचेबल कुड़ी वाला याद रखना काम की है। फिर अपने प्रतिज्ञा कफन वाले वो सारे अपने मुंशी प्रेमचंद है। फिर अपने द गार्डनर गीतांजलि वगैरह वाले अपने अभिलाष भानु सिंह रविंद्रनाथ टैगोर है। सो बच्चों हुण आपां कवर किया आर के नारायण मालगुडी डेज। मैं कहना सब तो सिरे का काम है। वैसे तो मेरी पवाउण की आदत है नहीं है मूहरे जवाकां वांगू भी लिख लो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अज तक आप इरैलीवेंट कोई पॉइंट लिखाए नहीं। तो इंपॉर्टेंट तो चलो ठीक है, मैंने कहने की आदत बनी हुई है, बट ये मूहरे फिर भी लिखना लिख लो यार, आ तो ज्यादा कीमती है आर के नारायण का। फिर अपना बच्चों महात्मा गांधी आ गया। हुण जिहड़े बच्चे ने आपां तो हिस्टरी पढ़ी हुई है वो तो बच्चा बच्चा जानदा है कदों अपने देश वापस आया, किहड़ियां किताबां दा असर है, कि ऑटोबायोग्राफी का नाम है, किहड़े ये न्यूज़पेपर लैके आए है, किहड़ा मैगजीन का नाम सीगा, सारा कुछ ही आपां लिखिया होया है। सो आपां सीधा गांधी साहब दीयां किताबां पढ़दे हैं। पहली किताब तो वैसी बड़ी सिरे दी है, इस किताब नूं लैके तो चर्चा अपने मुल्क च अज तक भी हुंदी है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सैल्फ, भी आपदे आप ते जित प्राप्त करो, भी आपदे आप नाल मुकाबला रखो रैदर दैन आपदे गवांढी नाल, चाहे आप बच्चे क्यों ना होगे। हुण आप कह दिंदे हैं भी अपना कंपीटीशन है, भी अपना कंपीटीशन का मतलब की हुंदा है दूजे नाल मुकाबला है, बट गांधी कहता नहीं, तुहाडा आपदे आप नाल मुकाबला होना चाहिए। डेली लाइफ दे विच आपदे आप दे विच इंप्रूवमेंट करो तो आटोमैटिक तुहानूं कामयाबी मिलूगी। आपदे आप दे रिकॉर्ड तोड़ो, जे अज घट पढ़ो कल नूं होर पढ़ो होर पढ़ो होर पढ़ो, मुकाबला आपदे आप नाल होना चाहिए। ते मैं हमेशा वैसे आपदा मुकाबला आपदे आप नाल ही कीता है। ये रियलिटी है मेरी आप दी, थोड़ा मैनूं पता नहीं। हिंद स्वराज आ तो उत्थे पहला पर लिखी हुई है। आ गई फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एक यह जी किताब बच्चों अगे भी आऊगी APJ अब्दुल कलाम जी दी। सो उलझो ना, जिवें तुहानूं मैं लैटर दसी है, लैटर वाली अगे अपने जवाहर लाल नेहरू दी आउणगियां। फिर थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, इसनूं नाम जितों हिंट मिल गया होगा, बिकॉज तुहानूं पता महात्मा गांधी नाल बहुत धक्का होया सी, धक्का दे के बाहर सड़ता सी साउथ अफ्रीका दे विच रेलवे दे विचों भी ये डब्बा तुहाडे कला गोरियां डब्बा है किधर वड़ गए। द लॉ एंड लॉर्ड्स वकील तो सीगे फिर हुण आ देखो आ यह जी किताब है जी, मैं तुहानूं ना पढ़ावां ते जिहड़े बंदे दी हिस्टरी पूरी स्ट्रोंग है ते आ पुछ ले इंडियन होम रूल किताब किहदी है। ले मैं दावे नाल कहना है 90% बच्चा पार्टी बाल गंगाधर तिलक भड़काऊ, भी बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, बस आही तो मेन चीज हुंदी है। फिर बच्चा अपना आ गया एथिकल रिलीजन, एथिकल रिलीजन आ गया। फिर पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड, ये तो वैसे काम पुट्ठा ही है, बिकॉज गॉड का फिर रास्ता तुहानूं पता ही है किहड़ा जांदा है, हले तो अपन रब उत्थे ना पहुंचावे। सो ये सारियां किताबां बच्चों अपने महात्मा गांधी दियां। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सैल्फ है, हिंद स्वराज है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम बहुत कन्फ्यूजिंग है, बिकॉज यह जी किताब अगे भी आनी है। सो थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे है, लॉ लॉवर्स है, इंडियन होम रूल लीग है, निकल गया ना मूँह चों, इंडियन होम रूल लीग 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ बाल गंगाधर तिलक ते एनी बेसेंट बच्चों लैके आए सीगे। सो सारे फेमस काम किहदे है महात्मा गांधी दे, समझ गए ना। अगली क्लास हले आपां भी करांगे दुनिया दा लिटरेचर दा सब तो बड़ा अवार्ड बच्चों किहड़ा है, तो आपां टकलावांगे बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज करांगे, उत्थे आपां होर बंदे कवर करांगे जिवें VS नायपॉल, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, उन्हां सारे फेमस काम देखांगे। उन्हां दे नाल ही आपां सलमान रशदी, शशि थरूर वर्गे भी नाल ही लिख लांगे आपां, तां ही मैं अड्ड रखे हुए है। तां ही मैं तुहानूं कह रहा भी भरोसा रखो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपां नहीं छड्डदे ते प्रोवाइड भी तुहानूं बच्चों सिस्टमैटिक तरीके नाल करवावांगे, ये बेचैन तो हो जाओ तुसीं। फिर अपने नेहरू साहब आ गए, नेहरू दे सारे काम ही धमाकेदार है। जिवें पुराने पेपर आप इंडिया दे मैं सर्च किया है, मैं कहना हर पेपर च नेहरू की किताब पुछदे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसी च ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्टरी। इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी तुहानूं पता बड़ी घैंट सी, इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी बच्चों किहड़ी सी, ਉਹਦਾ नाम ही की है एन ऑटोबायोग्राफी, ਉਹਦਾ काम ही निबड़ गया। फिर अपना वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के कुछ अखर तुहानूं पता सांझे मुल्क ने इन्होंने कीते है, बिफोर फ्रीडम हो गया, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम है। फिर आ गया अपने लैटरां वाले बंच ऑफ ओल्ड लैटर, लैटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, लैटर्स फॉर अ नेशन। मैं कहा जवाहर लाल नेहरू, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मैं साइड से भी हो जाना माड़ा जा। ये अपने मुल्क का बच्चों की है पहला प्रधानमंत्री है, सुखना 64 तक अपना सब तो वध टाइम हजे तक तो अपना प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू रहा है। अगे फ्यूचर देखो हम अपना की बनता है, ठीक है ना। तो नेहरू साहब को पता ही है, हिस्टरी वालों चंगी तरह पता होगा। ये कांग्रेस का बच्चों प्रधान बने सी 1929 के विच, लाहौर सैशन सी जिथे आप मंग रखी सी पूर्ण स्वराज की। याद आ रहा है ना कुछ, ये ना तो मैं टाइम च ला रहे हैं, थोड़ा तुम नाल लिखी जाते हो, ठीक है ना। चलो भी अगला पॉइंट फिर आप देखने जा रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम। लै हुणे प्रधानमंत्री की गल की है, अगला बंदा फिर अपना अब्दुल कलाम बच्चों, जिन्होंने की कहा जाता है साइंटिस्ट टू प्रेजिडेंट। वैसे इन्हों की फेमस किताब भी है,
बहुत महान साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहती है। लै फिर दसो, मान जाएंगे आपको, ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी पॉलिटी पूरी स्ट्रॉन्ग है। अपने APJ अब्दुल कलाम जी किन्नवें राष्ट्रपति है? आही पता सी मैनू, उ तुक्के रुड़ी जाते हैं भी हुण भी रुड़िया, किसी ने मौजना 8 कहता, किसी ने 10, किसी ने 12, आंसर तो 11 है। ऐ बहुत ही दस दोगे। APJ अब्दुल कलाम बच्चों अपने किन्नवें राष्ट्रपति है? तो आपां टिक लावांगे 11वें, 11th राष्ट्रपति है APJ अब्दुल कलाम। इन्हों का फेमस काम बच्चों किहड़ा है? साइंटिस्ट टू प्रेजिडेंट। फिर आगे बड़े बड़े काम डाए ट्रांसडेंस, आ काम तो कुछ ज़्यादा ही कीमती है, बिकॉज बच्चों ये इन्हों की मौत तो कुछ टाइम पहले ही पबलिश होया सी। बाकी इन्हों की मौत तुहानूं पता है कोई ऐ तो है नहीं भी ये साल 2 साल मंजे ते पे, अचानक पई है भी अज भी खबर उड़ गई भी अब्दुल कलाम जी नहीं रहे, अब्दुल कलाम जी नहीं रहे। एक तो मौत वो होनी, मेरा बेचारा लौंकी आंदा है, ये तो अचानक इन्हें डेथ हो गई सी, अचानक ही। ये शिलोंग मेघालय दे विच भाषण दे रहे सी, उत्थे बोलते बस डिग पे। मतलब रब ने बहुत सौखी मौत दी है, ਆਪਾਂ ਇਹ कह सकते हैं अब्दुल कलाम जी ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ किताब का नाम ट्रांसडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपैरीमेंट विद प्रमुख स्वामी जी। ये पॉइंट रखने आप याद, ये बहुत कीमती है। आ गए फिर इंडिया वाले सारे काम। आ देखो, इंडिया 2020 वर्ल्ड कप होना, मिशन इंडिया, एडवांटेज इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, यह काम पहला आप करिया भी सी, मैं तां कि है उलझणगे। इंस्पायरिंग थॉट, घट्टो घट्ट थॉट तो चज दे रखो, बाकी रब राखा यार। फिर आ गया आ स्पार्क होना चाहिए, स्पार्क, ल्यूमिनस, इन्वर्टर ना पा लियो, फिर ल्यूमिनस स्पार्क है। आ दो फिर बड़े नाम आ गए इन्हें किताबों के। टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये एक किताब है। फिर अपने बच्चों नेक्स्ट आ गई माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। तो सारियां बच्चों कर लो नोट, कली कली किताब पेपर के मुताबिक बड़ी कीमती है। क्या बात है कर रही। ये अपने मुल्क का बच्चों 11वां राष्ट्रपति है, ये भी याद रखना है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ट्रांसडेंस, ये इनकी मौत तो पहला पब्लिश हुई है। बाकी आ मिशन इंडिया, इंडिया 2020, एडवांटेज इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, इंस्पायरिंग थॉट, फिर ल्यूमिनस स्पार्क, ये पॉइंट फिर आप याद रखने हैं। ठीक है ना, चलें आगे। वेरी गुड, ढेर ला देंगे ढेर। ओहो हो क्या परसनैलिटी है बंकिम चंद्र चैटर्जी, सबनों पता ही है। जोड़ा बच्चों अज अपने मुल्क का नैशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो आप बंकिम चंद्र चैटर्जी के नॉवल तो लिया है। किहड़ा नॉवल आ बच्चों? पहला आनंद मठ। ते किहड़े साल दा है? वैसे आप साल पाउंदे नहीं, समझ गए आप साल क्यों पा रहे हैं, बिकॉज चाहे नाल लिख के रख लो भी बंकिम चंद्र चैटर्जी के इस नॉवल तो बच्चों आप की लिया वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चैटर्जी के बच्चों इस नॉवल तो आप की लिया तो आप टिक लावांगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। समझ गए। वैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी को पता की कहा जाता है? साहित्य सम्राट इन बंगाली। जिवें मुंशी प्रेमचंद जी अपने नवाब राय किंग ऑफ नॉवल्स, मुल्क राज जी की टाइटल याद रखने आप। बंकिम चंद्र चैटर्जी को कहा जाता है साहित्य सम्राट इन बंगाली, इन बंगाली। इनफैक्ट वाली गल की है, पहला बंगाली काम आ मन्निया जाता दुर्गेश नंदनी, ये भी इन्हों का ही है। क्या बात है। इन्हों कई बार ना पेपर वाला साहित्य सम्राट नहीं पाता, एंपरर ऑफ लिटरेचर पा देंगे। डिपेंड करता पेपर वाली अंग्रेजी घैंट है, पंजाबी घैंट है कि हिंदी घैंट है। एंपरर ऑफ लिटरेचर कहा जाता बच्चों। कलर चुप प्रॉब्लम तो नहीं हैगी? हाँ वेरी गुड, चमकदा लश्कोरा मार रहा है, प्रॉब्लम भालते हैं। वंदे मातरम वास्ते बहुत। वैसे तुहानूं पता है बंकिम चंद्र चैटर्जी अपने मुल्क के पहले ग्रैजुएट भी है। वैसे ना नाल एक होर भी सी दोस्त मित्र, बट उन्हें बाद आपका करियर इन्ना मतलब टॉप प्लस नहीं रहा। जिवें आपां चैटर्जी नूं अगे आपां लिटरेचर की फील्ड च पढ़ी जाने, वो बेचारा फिर तां सुर्खियां च घट आउंदा है। चाहे लिख के रख ही लो, बंकिम चंद्र चैटर्जी का आ पॉइंट बच्चों लिख के रख लो। ही इज द फर्स्ट ग्रैजुएट, ये अपने मुल्क का बच्चों पहला ग्रैजुएट भी है। ही इज द फर्स्ट ग्रैजुएट। किदे नाल बच्चों एक बंदा होर भी है, अलॉन्ग विद जोड़ूनाथ बोस। बहुत मैंने पता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि तुसी ये पॉइंट सुनिया होवे। हाँ
ਆ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ है अपने मुल्क दा जेकर पुछया पहली वूमन ग्रेजुएट केड़ी है पता सुनू ये भी नहीं सीगा ये भी तुसी एक सुनिया होगा कंदम्बनी गांगुली ये भी दो सी इकट्ठियां बच्चों चंद्रमुखी बोस मैं लिखी देना है फर्स्ट वूमन ग्रेजुएट अपने मुल्क दियां बच्चों फर्स्ट वूमन ग्रेजुएट कौन है तां आपां टिक लावांगे कंदम्बनी कंदम्बनी गैंगली एंड क्या बात है चंद्रमुखी बोस ये सारे सिरे दे पॉइंट बच्चों आपां याद रखने हन वेरी गुड दो काम तो वैसे आप इन्हें देख ही ले एक तो आनंद मठ है एक दुर्गेश नंदी है दुर्गेश नंदनी फिर देवी चौधरानी आप अगे पढ़ांगे भी ये वूमन भी पढ़ांगे आप फिर पॉइजन ट्री देवी चौधरानी द फॉरेस्ट वूमन आई देखो दुर्गेश नंदनी फॉरेस्ट वूमन देवी चौधरानी पॉइजन ट्री है ना लिंक जा भी दरख्त पॉइजन है तो उत्थे दुर्गेश नंदनी वूमन गल हो रही है सारा कसा ऐ काला माड़ा जिहा होया पिया ताई मैं क्या सीगा ताई मेरा भी यही चीज़ तजर्बा याद करन दा एक तो मैं रिपीट बाले बारी करे हुए है तुहानूं सही गल दसां कोई ऐ नहीं भी मैं जीनियस हाँ जां मैं क्रैश है कोई भी किताब मैं इन्नी छेती मैनूं किवें पता लग जांदा भी ये किताब इस बंदे दी है ये बस जो काफ़ी साल हो गए हुण तुसीं ऐ फस्ट टाइम रीड कर रहे हो कोई ऐ नहीं अपना दिमाग नहीं हैगा तुसीं फस्ट टाइम रीड कर रहे हो जो तुसीं यही 4-5 वारी पढ़ोगे आटोमैटिक दिमाग च आ जाएंगे देवी चौधरानी है फिर पॉइजन ट्री वाली नाल ही आ गई फॉरेस्ट वूमन है आनंद मठ दुर्गेश नंदनी काम निबड़ गया कुछ भी नहीं होंदा है बस घेरा बोरिंग जरूर है कोई इह मतलब इंटरस्ट वाली गल नहीं है बट आप आफ्टर ऑल पेपर क्रैक करना है सवाल तो बेशक दी पढ़ने वेले ना आवे बट सवाल आऊगा जो पेपर सवाल अटैम्प्ट हो गया वो असली इंटरस्ट सवाल वाली गल है पहला पूला कुछ नहीं आता लाइक होर धमाकेदार बंदा आ गया काजी नजरुल इस्लाम ये वैसे तुसीं घट पता क्यों सुनिया होगा बिकॉज ये बंगाल एरिया नाल संबंधित सी ते ये बांग्लादेश चले गए सीगे ते बांग्लादेश के बच्चों की है ये नैशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश है इन्होंने पता की कहा जाता है ये आपदियां कवितावां दे लई बड़ा ज़्यादा हिट सी बंदा इन्ना कि हिट है भी इन्हां नूं बागी कवि कहा जाता बागी कवि चाहे नाल ये भी लिख के रख लो भी इन्हां नूं बच्चों की कहा जाता ही इज known as rebel he is known as rebel poet इन्हां नूं बच्चों बागी कवि बोलिया जाता है बागी कवि बोलिया जाता है समझ गए ये चीज़ आप याद रखनी है आ देखो काम देखो यार तुसी मुखी गल फिर आ गई ना अगला टेस्टी यह जिमें आ देखो विद्रोही बंधनहारा मृतकशुदा बांगरगान नाल में इंग्लिश भी लिखा हुआ है ये सारे बंगाली वर्ड है ना ये तुसी उलझे भी असर आ कि अंग्रेजी लिखाउन लग गए जिवें विद्रोही तुहानूं पता है भी रिवोल्ट करने वाला बंदा आ गया तो पता ही आपां नूं बंधनहारा मतलब की है फ्री फ्रॉम बॉन्ड मृतकशुदा की है हंगर फॉर डेथ है ना कहना मरण की भुख है मरण की नावां तो पता लगी जाता है बांगर गान सॉन्ग ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सारे महान बंदे पहला एशियन बंदा बच्चों जिन्होंने नोबल प्राइज जितया रविंद्रनाथ टैगोर है चार्ल्स डिकन्स कौन है साहित्य सम्राट कौन है पहला वूमन ग्रेजुएट बंकिम चंद्र चैटर्जी कौन है ये सारे बंदे याद करने सारे बार बार आखी जाना मैं लो फिर अज आखिरी बंदा कर रहे हैं सच लै अज आप हुणे नोबल प्राइज की गल करके हटे हैं अमर्त्या सेन तुहानूं पता बच्चों ये अपने मुल्क का पहला बंदा है जिन्हां ने इकनॉमिक्स दे विच नोबल प्राइज जित लिया सी सो अमर्त्या सेन की खास गल की है बच्चों नोबल प्राइज जितया है नोबल प्राइज जितया बच्चों इन्हां ने किहड़ी फील्ड विच आपां टिक लावांगे इकनॉमिक्स दे विच किते ऐ ना कहो पेपर दे विच कि सर जी आपां तो सानूं लिटरेचर च पढ़ाया सीगा असीं तां लिटरेचर भड़काता स्पैशल आखी है ना स्पैशल ये इकनॉमिक्स की फील्ड जिते सी बच्चों साल से इन्हां दा 1998 जिवें रविंद्रनाथ टैगोर का फील्ड वैसे लिटरेचर ही है तो पढ़ी आप टॉपिक लिटरेचर की जानी है बट इन्होंने इकनॉमिक्स मिले तो इन्होंने काम बड़े घैंट आ बच्चों इन्होंने आ काम मतलब छोटे है आ बड़े जबरदस्त है वड्डे वड्डे है कोई गल नहीं डिवेलपमेंट एज फ्रीडम सुनो मैं दवाना आज़ादी खड़ जो डिवेलपमेंट एज फ्रीडम फिर कहते द आइडिया ऑफ जस्टिस क्या बात है आइडिया है ना जस्टिस आ तो काम इन्ने बार आ गया पेपर छड्ड ही गल्लां दिओ यार आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पॉवर्टी फाइनांस
ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਾਈਨ। ਫੈਮਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਪਾਵਰਟੀ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਨइक्वालिटी ਆ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੇਤੂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਜੀ ਦੇ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸ ਫਰੀडम ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਾਈਨ ਹੈ, ਇਨइक्वालिटी ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਲਿਖਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਬੜਾ ਘਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਚੁਆਇਸ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਮੇਜਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਿਆ, ਮਿਸ ਮੇਜਰਿੰਗ ਆਵਰ ਲਾਈਫ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਸ ਮੇਜਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਛੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਸ ਮੇਜਰਿੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰੋ। ਮਿਸ ਮੇਜਰਿੰਗ ਅਵਰ ਲਾਈਫ, ਫਿਰ ਆਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਸ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁਆਇਸ, ਵੈਲਫੇਅਰ, ਆਵਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਰਿਸੋਰਸ, ਵੈਲਿਊ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਲਾਸਟ ਕੰਮ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਸਰਟਨ ਗਲੋਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ। ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर, ਤਾਂ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੂਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ 2020, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟੈਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਲੈਟਰਸ ਫਰੋਮ ਫਾਦਰ ਟੂ ਹਿਸ ਡਾਟਰ, ਲੈਟਰਸ ਫॉर ਅ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੰਚ ਆਫ ਫੋਰਡ ਲੈਟਰ, ਗਲਿੰਪਸਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਦ ਸੈਲਫ, ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਸ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੋ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਫਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਗਾ 2019 ਤੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਕਾ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੱਕਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਬੌਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੌਕਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਧੱਕਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਆੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, 2004-05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਨੋਵਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬੱਚੋ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮਰਲੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਫਿਕਸ਼ਨ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਆਰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਫਿਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੋ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। 69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਆ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ 2002 ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਲੈਣ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਟਰਲੀ ਅ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਅਵਾਰਡਡ ਈਚ ਈਅਰ ਫॉर द ਬੈਸਟ ओरिजिनल नॉवल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओरिजिनल नॉवल भी नाल लिखा है, रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ते पब्लिशर बच्चों होना चाहिए अपना यूके दा। समझ गए। अगे फिर आप एक होर अवार्ड है, वो इहदा सिस्टर अवार्ड ही है, मतलब दोने भैन भरा अवार्ड, वो आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। तो होर पता क्यों कीमती है, बिकॉज 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज अपने इंडियन नूं मिले है, वो ना कि आ बुकर प्राइज है, वो दूजा है, तुम अगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, चलो फिर हुण आपां देखना पहला जेतू कौन है ते पहली वूमन कौन है, ते फिर आपां देखांगे अपने दो बड़े बड़े कांड होए है बुकर प्राइज की हिस्टरी दे विच। एक बच्चों 1993 ते दूजा अपना 2008। हुण ये आपां चार खतरनाक पॉइंट देखण जा रहे हैं, पेपर दे सीधा फेवरेट पॉइंट है, रेडीमेड पॉइंट है, कुछ नहीं करना बच्चों। बुकर दा पहला जेतू कौन है, तां आपां टिक लावांगे PH न्यूबाई। ये बच्चों पहला जेतू है दुनिया के सब तो बड़े लिटरेचर अवार्ड का। किहड़ी किताब का नाम बच्चों, नाम है समथिंग टू आंसर फॉर, भी बंदे नूं जवाब देना सी अगले ने, कहना जवाब सुनो मैं देना है। जिवें अपने लोग तो तुहानूं पता फोन ते जवाब देना जानते हैं जां स्टेटस पा दिंदे है, अगले ने किताब लिख के जवाब दिता है, तो दुनिया का अवार्ड किहड़ा जित्तिया है, बुकर प्राइज। फिर बच्चों पहली वूमन कौन है, बर्निस र्यूबेन्स, इत्थे डॉट कर दो, बर्निस BERNICE। इन्हां दा बच्चों फेमस काम किहड़ा है, इलैक्टेड मैंबर्स। ये सारे कीमती पॉइंट आपां याद रखने हैं। अवार्ड कदों स्टार्ट होया, 1968 दे विच। ये किन्हां नूं मिलदा है, कल्ले अंग्रेजी वालियां नूं। नाम 2001 तक याद रखियो, फिर 2 तो बुकर प्राइज पै गया, आ 2 तो पिया सी बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज। उदों बाद फिर आपां देखिया पहला कौन है, PH न्यूबाई, समथिंग टू आंसर फॉर। पहली वूमन किहड़ी है, बर्निस र्यूबेन्स, केड़ा काम है, इलैक्टेड मैंबर्स। फिर भाई बुकर वाले ने की है, बुकर वाले दे फिर उठे दौया। इस अवार्ड नूं चलदे नूं हो गए 25 साल। 25 सालां दे विच फिर इन्हां ने सोचा भी आपां 1993 विच 25 साल हो गए सी अवार्ड नूं। आ देखो मैं की लिखिआ, टू मार्क द 25th एनिवर्सरी। इन्हां ने बच्चों फिर की ऐलान कीता, ये कहंदे आपां चुनांगे बुकर ऑफ द बुकर, टाइम बुकर ऑफ द बुकर देवां, कहंदे बुकर ऑफ द बुकर चुनांगे भी 25 सालां दा सब तो चोटी दा नॉवल चुनांगे
ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੱਚੋ, ਬੁੱਕਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸੱਚਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੰਡਨ ਯੂਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਾਊਂਗਾ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜਵਾਕ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਤਵੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਗਲਤ ਫੜ ਲਈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ, ਧਰਮ ਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਛਾਪਤੀਆਂ ਨਗਨ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆੜੀ ਹੁਣ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਫੋਰਸ ਮਿਲੀ, ਯੂਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਚਾਕੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਬੱਚੋ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡਾ ਧਾਕੜ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੋ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ। ਇੱਥੇ 93 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਬੁੱਕਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ। ਅਗੇਨ ਫੇਰ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਬੱਚੋ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ, अपने हिंदुस्तानी कितना है, आप टिक लगाएंगे 3। कई बच्चे VS नायपॉल भी पढ़ते होंगे, VS नायपॉल वो असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਬੱਚੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਬੱਚੋ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦੇਸਾਈ ਆ ਗਏ ਬੱਚੋ, ਇਨहेरिटेंस ਆਫ लॉस। ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਅਡੀਗਾ, ਦ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਟਮੋਸ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਾ, ਬਥੇਰੇ ਘੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਕਿਰਨ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਫੇਮਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਅਡੀਗਾ ਦੇ ਪੜਾਂ। ਸੱਚ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੱਚੋ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਨ ਦੇਸਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਅਡੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਭੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਅਵਾਰਡ। ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਬੱਚੋ ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ,
ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕਰ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਟੌਂਬ ਆਫ ਸੈਂਡ। ਟੌਂਬ ਆਫ ਸੈਂਡ। ਆ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਟੌਂਬ ਆਫ ਸੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੇਜ਼ੀ ਰੌਕਵੈਲ। ਡੇਜ਼ੀ ਰੌਕਵੈਲ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਅਲਝਾਊਗਾ, ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਭੜਕਾ ਦੂਗੀ 1968। ਪਿੱਟ ਪੁੱਛਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ 2004 ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 4 ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆਂ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय, ਕਿਰਨ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਅਡੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂ। ਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਪੇਪਰ ਛਪਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਨਸਰ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਬੈਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 28 ਰਾਤਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦਾ ਕਲਾਊਨ, ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਬਨੀਥ ਹਰ ਫੀਟ। ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਏ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਰਗੇ? ਸਟੈਪ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਵੀ ਲਾਈਨ ਟੱਪਿਆ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੇਅਰ। ਆ ਵੀ ਆਖਣਾ ਬੱਚੋ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ। 2 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 28 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦਾ ਕਲਾਊਨ ਹੈ, ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਬਨੀਥ ਹਰ ਫੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੋਂ ਗੋਡ ਸਹੀ ਗੋਲਾ ਭਰਾਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਦੋਂ ਔਖੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਮੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਮਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਮਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 15 20 ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰਾਸ ਹਾਪਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਡੇ ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਟ ਸ਼ੁਲਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆ ਬੱਚੋ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਸਟਿਸ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਸਟਿਸ। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਟਮੋਸਟ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਵਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਸੇਂਟ। ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਸੇਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡ।
समझ गए। ये सारे फेमस काम की भाई अरुंधति रॉय, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम। फिर आखिए ने कला कला काम बच्चों कीमती है, आ अलग अलग है। वॉर टॉक आ गया, तो वॉर इज पीस आ गया, समझ गए। तो अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, सलमान रशदी, ये अपने 4 महान बंदे है जिहड़े आपां अज कवर करन जा रहे हैं बच्चों। फिर अपना आ गया अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा का फेमस काम ऑलरेडी आप देख चुके हैं। कौन सी बच्चों? द वाइट टाइगर। फिर केड़ा आ गया? लास्ट मैन इन टावर। टावर च कहंदे इको ही बंदा रह गया, वो भी बेचारा डर लगी जांदा, हुण लास्ट मैन इन द टावर। फिर अपना आ गया सिलेक्शन डे। आ असली दिन है जिहड़ा आपां सैलीब्रेट करना है, ते मेरे को जरूर आ जाओ जिद्दे सिलेक्शन हो, किते भुल ना जाओ। फिर बटवीन द असैसीनेशन, समझ गए ना? नहीं फिर मैं तुहानूं असैसीनेट भी करवा सकदा जे बाद च भुल गए तां, ये भी गल याद रखियो। सो अरविंद अडिगा विचों किहड़ी है? द वाइट टाइगर है, लास्ट मैन इन द टावर है, बिटवीन द असैसीनेशन है, ते सिलेक्शन डे है, समझ गए। सो इजी। चल मेरा भाई एक बंदा होर देखना, बस लास्ट ही है। अज बेशक दी आपां इहदी गल नहीं कीती, बट पेपर वाला करूंगा, सो आपां छड्ड नहीं सकदे बच्चों। जिवें लास्ट क्लास आपां एक अमर्त्य सेन देखिया, एक आपां शशि थरूर भी देखना बहुत जरूरी है बच्चों। शशि थरूर, इन्हां दे फेमस काम है, लो भी देखण जा रहे हैं। पहला आ गया द ग्रेट इंडियन नॉवल, द ग्रेट इंडियन नॉवल पैक्स इंडिका। ये सारे फेमस काम बच्चों। आता केरला का निकनेम भी है, ते इहदा फेमस काम है। ये आपां ऑलरेडी काफी क्लासां विच आपां निकनेम्स लिखा भी होगा भी केरला आपां की बोलदे हैं, गॉड्स ओन कंट्री। ते ये सारा काम किहदा है? केरला गॉड्स ओन कंट्री काम किहदा है? क्या बात है, शशि थरूर दा। फिर बच्चों आ गया इंडिया, ये सारे दो दो बिंदुआं वाले काम है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। हम तो कहना अपने मुल्क का फ्यूचर ही है, फ्यूचर है, फ्यूचर ही फ्यूचर है, बट इन्हां दा अनफॉर्चुनेटली आपदा फ्यूचर माड़ा चली जांदा कांग्रेसियां दा। एन एरा ऑफ डार्कनेस, आ बड़ी घैंट किताब है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ, ਐਨ ਐਰਾ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਆ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਮਿਡਨਾਈਟ ਟੂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। मतलब आ दो बिंदियां वाले काम ज्यादातर किहदे हुंदे आ? शशि थरूर दे है। कल याद है वो 3 अखर लिखे सी आपां अमर्त्य सेन दे सीगे, याद करो। वो अमर्त्य मिस मेजरमेंट ऑफ अवर लाइफ्स वाला बंदा सी जिहड़ा। आ दो दो बिंदियां वाले किहदे है? शशि थरूर दे है। फिर कहना $5 स्माइल, क्या काम है? $5 की स्माइल है, $5 की पैसे गिनी जाना अकाउंट च पा दिओ मेरे। ऐसा होना तो फिर आप नहीं पता 50,000 का हस दईए। फिर कहते बुकलैस इन बगदाद, बगदाद च भाल दिया बुके, बुकलैस इन बगदाद। फिर राइट दंगे होने ही है। गां की लिखा है? लव स्टोरी। और लव स्टोरी का अंत की है? बस आ काम है। तो कुल मिला के बच्चों ये सारे फेमस काम की है? शशि थरूर जी दे। सो इनू आपां छड्ड नहीं सकते। बस एक बंदा होर कवर कर लिया, लास्ट ही है बस, अमिताभ घोष। वो जिथे इन्ने कर ले, मैनू आया बंदा घैंट है, भड़कीला जा बंदा। देखो, सी ऑफ पॉपी, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। फिर कहते कीप गैसिंग, जिवें हुण तुसीं गैस कर रहे होंगे थल्ले देख के भी वीडियो तो लगदा इन्नी की रह गई, कि बंदा कहते एक होर है कि लास्ट किवें तुसीं गैस कर रहे होंगे। कर लो गैस, कोई चक्कर वाली गल नहीं। सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, द कलकत्ता क्रोमोसोम। ते आ फेमस काम बड़ा प्यारा बच्चों, इनविजिबल हैंड, द चाइना ट्रेड एंड हाउ इट चेंज्ड इंडिया। ये सारे फेमस काम किन्ना दे बच्चा लोग? अमिताभ घोष। चलो भाई मसा मनेड़िया सारिया किताबां धमाकेदार, इको ही रह गया टैं 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 जम जुम्पा लाहिरी। ते रह भी यह जा गया थोड़े तो 90% नूं आए नहीं पता होना भी ये बंदा के बुढ़ी, ये मैन आ के वूमन, ये मेल आ के फीमेल। मैनू पता तुसीं बंदा समझी बैठे हो, ये वूमन है, अमेरिकन लेडी है। फेमस काम देखो बच्चों किहड़े है? दा नाम सेक। सेक तो अपन लग गया ना सुन के, जो पता नहीं लगता भी कौन है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, मेलोडीज दूजा मेलोडीज ना पढ़ो, धुना साज तंत्र मंत्र वाला, ये मेलोडीज है। फिर बच्चों आ गया द लो लैंड। फिर की हुंदा हो? नरक ते स्वर्ग, थोड़ी हक पाई जाती होंगी है। हैल ते हैवन, द लो लैंड, द नामसेक, नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। बस नहीं मुक गए। इन्ना मजाक ही बुरा होंदा कि होर पर
ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੇਰੇ ਧੌਣ ਫੜ ਲਓ ਵੀ ਟਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਾਈ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਗੋਲ, ਰੇਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਟੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਸਨੀ ਡੇਜ਼, ਸਪਿਰਿਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਸ਼ੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਡੋ ਐਂਡ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਟੈਗੋਰ ਅੱਗੇ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੁंशी प्रेमचंद ਦੀ ਦੇਖੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय, ਅਰਵਿੰਦ ਅਡੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਕਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ। 1993 2008 ਦੋਨੇ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਯਾਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।